रात को सोना नहीं है, इंस्टा में सबको ताड़ते रहना है, पर फिर दूसरे दिन एक पिंपल आ गया, इट्स गोइंग टू हैपन। आप उसे पॉप करके उसको इंटरफियर कर रहे हो। आई नो जल्दी हीलिंग होता है ऐसा लगता है हमें, बट स्कार आ जाता है। ओके। फेस का नैपकिन अलग रखना चाहिए, Okay. गीला नैपकिन फिर से फेस पे नहीं जाना चाहिए। सेम गोज विथ मेकअप एप्लीकेटर्स। यू विल फील कि स्किन इतनी ड्राई है, एक्ने आ कहाँ से रहे हैं, हाँ, बिकॉज यू हैव ड्राइड इट सो मच दैट इज राइट। सो हैपनिंग। मॉइस्चराइजर ना लगाना भी एक मिस्टेक है जिनको भी एक्ने होता है। शेव Absolutely. करने के बाद इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फेस वॉश, फोमिंग फेस वॉश नहीं यूज़ कर सकते। शुगर वाली सारी चीज़ें, बिकॉज उसमें भी इमीडिएटली शुगर रिलीज होता है, राइट। वो सब अवॉइड करना चाहिए। यू ट्रीट स्किन लाइक अ पर्सन, उसे उतना प्यार दो तो वो रिफ्लेक्ट करेगी। इट्स योर बॉडी स्पीकिंग, आपकी बॉडी की सुनो। जी। न्यूट्रिशन इम्प्रूव करो, अगर नहीं कर सकते तो सप्लीमेंट्स लो। आप टीनेज में हैं, आप 30s 40s में हैं, 50s में हैं, कोई भी उम्र में क्यों ना हो, एक चीज़ हमें सबसे ज़्यादा अपने दिल के करीब होती है और वो है हमारी स्किन। सुबह उठ के हम पहली चीज़ जो करते हैं वो है आईने में अपना चेहरा देखना, और वो जो डार्क सर्कल, एक्ने, पिंपल या कोई ना कोई किस्म के स्किन इश्यूज जो होते हैं, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस पूरे दिन में उसी का होता है। इसीलिए वी थॉट लेट्स डू अ पॉडकास्ट ऑन ओनली स्किन इश्यूज़। स्पेशली अगर आपको एक्ने बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं तो ये पूरा पॉडकास्ट 60-70% फोकस रहेगा ऑन एक्ने। तो उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनको एक्ने या कोई भी किस्म के स्किन इश्यूज़ बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। दिस इज़ होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई, और आज एक बहुत स्पेशल गेस्ट है अगेन इन द डॉक्टर सीरीज़, जहाँ पर डॉक्टर धारा पंड्या, समबडी की जो 12 साल से भी ज़्यादा का अनुभव रखते हैं एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट, और जिन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस से अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है, जो अलग अलग जगह पर अपनी सर्विस दे चुके हैं, दुनिया के अलग अलग कोने में वो जा चुके हैं, एंड प्लस समबडी की जो 25,000 से भी ज़्यादा लोगों को कंसल्ट कर चुके हैं 1-to-1। यस, एंड वो आए हैं आज आपके कोई भी इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए, कोई भी स्किन रिलेटेड इश्यूज़ को। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू वेलकम डॉक्टर धारा पंड्या ऑन द पॉडकास्ट। कैसा लग रहा है आपको? आई एम फीलिंग अमेजिंग। Yeah. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस। Same here. सो मच जो मुझे बताना है लोगों को, स्पेसिफिकली टीनेजर्स को, एंड आई एम ग्लैड दैट यू गिव द प्लेटफॉर्म। And who better than the young and dynamic Dr. Definitely. Dhara? So, Dr. Dhara, पहला क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा मैंने एनकाउंटर किया है अबाउट एक्ने, तो हम पहले तो ये देखें कि आज लोगों को जो एक्ने इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है, अकॉर्डिंग टू यू क्यों एक्ने होता है? अगर एक लेमैन को समझाना हो, क्यों होता है? सो एक्ने कोई एक रीज़न से नहीं होता। हम कई बार लोगों को लगता है कि बाहर से इन्फेक्शन लग गया तो हुआ। यस, इन्फेक्शन लग सकता है। बेसिक स्किन हाइजीन इज़ इम्पॉर्टेंट। जैसे मोबाइल फ़ोन से लग सकता है, पिलो कवर से लग सकता है, आप जिस टॉवल से नहाने के बाद बॉडी पोंछ रहे हो, उसी टॉवल से फेस वॉश कर रहे हो, उससे भी हो सकता है। ओह, अगर आप टॉवल, मेजॉरिटी केसेस में टॉवल बाथरूम में सुखाते हैं, विच इज़ एक्चुअली नॉट अ प्लेस टू ड्राई इट, बिकॉज वहाँ पे तो ड्राई इतना होता ही नहीं है। उसे कड़ी धूप में सुखाना है ताकि फंगस और बैक्टीरिया मर जाए। वाह, आपने इतने सारे, आई एम स्टॉपिंग यू बिकॉज आपने इतने सारे पॉइंट्स एक साथ बताए हैं। अभी आई थिंक हर एक के ऊपर हम डिस्कस कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, बिकॉज मैं भी अपना जो टॉवल है वो बाथरूम के बाहर, हम वी हैव अ प्लेस, वहाँ पर सुखाती हूँ। आई हैव टू स्टॉप दैट। सो क्या रीज़न है उसका? बिकॉज सूख तो जाता है, बट एज फॉर एग्जाम्पल एक फंगल स्पोर्स होते हैं जो दे आर एग्स ऑफ फंगस, वो नहीं मरते। सिर्फ सूखने से नहीं मरते, उसे कड़ी धूप में सुखाना पड़ता है। सेम गोज विथ मेकअप एप्लीकेटर्स, जो कई बार होता है कि वॉश करते हैं एंड देन यू यूज इट इमीडिएटली, बट यू डोंट ड्राई इट। यू हैव टू ड्राई इट। एक्चुअली फ्यू डेज बैक, रादर couple of months back, जब मैंने प्रोफेशनली एक लेडी को हायर किया था टू डू माई मेकअप, I saw that she washed it in front of me and she was like, see, we take care of hygiene. And I was like, this is not how it's done. Okay. You should wash it and you should dry it in sun and then you can use it. You Okay. cannot just wash it and start using it. हाथ नहीं है आपके. So best applicator is your hands because you can clean them really well. So इन्फेक्शन उससे होता है. अदर थिंग इज होलिस्टिक हेल्थ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई एम रियली ग्लैड दैट यू आर एड्रेसिंग इट, बिकॉज
बिकॉज अभी इस जिस तरह से सबकी लाइफ जा रही है, इतने सारे स्ट्रेस में रह रहे हैं सब. इट इज़ नॉट जस्ट स्ट्रेस, पहले भी स्ट्रेस था, स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स बेटर थी और रीजंस कम थे. अभी कंपैरिजन इतना ज़्यादा है, इसकी स्किन बेटर है, इसके पास पैसे ज़्यादा है. वी डोंट कंपेयर, खुद से कंपेयर करो, खुद को बेटर करो, पर वो किसी को नहीं करना. और पेशेंस नहीं है किसी के पास. स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस से ही एक्ने बढ़ता है. सो स्ट्रेस इटसेल्फ इज अनदर बिग कॉज ऑफ एक्ने. रात को सोना नहीं है, इंस्टा में सबको ताड़ते रहना है, पर फिर दूसरे दिन एक पिंपल आ गया. इट्स गोइंग टू हैपन. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि स्टार्ट बीइंग हैप्पी. खुद के लिए खुश होना सीख ले, दैट इज इम्पॉर्टेंट. डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट. डाइट अगर हेवायर है, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड खा रहे हो आप, चॉकलेट्स खा रहे हो, सो चॉकलेट, मिल्क एंड शुगर निकाल दो तो चॉकलेट बुरा नहीं है, बट वी डोंट लाइक इट, राइट? मिल्क एंड शुगर निकाल दे तो चॉकलेट विच इज डार्क चॉकलेट, यस, दैट इज ओके, दैट इज गुड. बट मिल्क चॉकलेट डाल के अगर आप खा रहे हो, आपकी क्रेविंग या तो किसी को देख लिया इंस्टा पर एंड यू आर फीलिंग बैड फॉर योर सेल्फ, यू आर कंफर्टिंग कि ये कुछ खा के ऐसा अच्छा लगे. नहीं, इट इज़ नॉट गुड. यू विल हैव एक्ने. बट ठीक है, मैं मेरे पेशेंट्स को स्पेसिफिकली एक्ने के पेशेंट्स को आधा घंटा काउंसिल करती हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि आप आपकी लाइफस्टाइल चेंज करो. मुझे नहीं चाहिए कि आप मेरे पास पूरी लाइफ आते रहो, या हो सकता है 3-4 महीने मैंने एंटीबायोटिक दे दिया, आपको ठीक हो जाएगा, फिर आपको वापस आएगा, विच इज गोइंग टू हैपन, यू विल गो टू अनदर डर्मेटोलॉजिस्ट, वही सेम साइकिल रिपीट होगी. आपको सीखना है कि आपको इंटरनली हील करना है. आपकी स्लीप साइकिल इम्प्रूव होनी चाहिए. डिसिप्लिन, नॉट अबाउट कि 6 to 8 आवर्स स्लीप इन स्पेसिफिक टाइम सोना ज़रूरी है, बिकॉज उससे मेलेटोनिन रिलीज होता है. सो आपकी हार्मोनल साइकिल जो है वो रेगुलराइज होती है. अब फीमेल्स में मोस्ट कॉमनली अभी हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस क्यों ज़्यादा हो गए? बिकॉज हम रात को सोते नहीं है. द वे आवर बॉडी इज मेड, जिस तरह से हमें करना है वो हम नहीं कर रहे. राइट. सो इफ अगर मैं देखूं, आपने अब तक जो बात करी है उसमें सबसे पहले आपने बताया हाइजीन, सबसे इम्पोर्टेंट, जिसमें वो धूप में सुखाना हो सकते हैं आपके गीले टॉवल्स, या उसके अलावा आपने मेकअप प्रोडक्ट्स का बताया कि वो भी आपको प्रॉपरली, अच्छा उसे वॉश करना कैसे, क्या पानी से वॉश करके फिर धूप में रखना? सोप से वॉश करो अच्छे से, क्लीन इट प्रॉपरली. बिकॉज स्पेसिफिकली ये जो स्पॉन्ज होते हैं, जो ब्रशेज होते हैं, इसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है, तो इतना सारा अंदर भर जाता है, विच नहीं करना चाहिए. एक बार एप्लीकेशन में यूज़ किया, फिर आप उसे वॉश करने रख दो. इफ़ यू डू इट रेगुलर मेकअप करने की हैबिट है, तो इट इज़ बेटर कि आप इस तरह से रखो कि 3-4 सेट रखो, राइट? तो रोटेट करो. और अगर आपसे नहीं हो रहा, इको फ्रेंडली ऑप्शन नहीं है, पर डिस्पोजेबल यूज़ करो. अगर आपसे वो वॉशिंग रेगुलरली नहीं हो रहा तो, बिकॉज अदरवाइज क्या होगा, आप वहाँ पे बचा रहे हो और फिर आप पैसे डालोगे प्रोडक्ट्स में और इवेंचुअली कॉज तो ट्रीट होगा ही नहीं. देन इट विल बी फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, इट्स अ विशियस साइकिल. पूरा एक्ने तो ठीक होने ही नहीं वाला, क्योंकि उसका कॉज तो क्योर ही नहीं हुआ. राइट. सो बेसिकली एक सोप वाटर से आप वॉश करके फिर उसे धूप में सुखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और उसके अलावा हाइजीन में कुछ मैं मिस कर रही हूँ? उसके अलावा हाइजीन मेकअप के लिए कि ओवरऑल एक्ने जो कॉज करता है, जिसमें आपने एक इन्फेक्शन बताया कि होता है, पिलो का भी आपने बताया, पिलो कवर, पिलो कवर उसमें कुछ ध्यान रखना. पिलो कवर्स आइडियली एवरी 2 days चेंज कर देने चाहिए. ओके. बिकॉज आप जब सोते हो इतने लंबे टाइम के लिए, आपके सारे सिक्रीशंस, ऑयल सब लगता है. सो एक कल्चर का एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, फिर उसके ऊपर बैक्टीरिया, फंगस सब बनता है. सो रेगुलरली चेंज करते रहना चाहिए. नैपकिन जैसे मैंने बताया, फेस का नैपकिन अलग रखना चाहिए, और एक दिन का एक गीला नैपकिन फिर से फेस पे नहीं जाना चाहिए. इट शुड गो फॉर वॉशिंग. अगर सुबह आपने प्रॉपर रूटीन फॉलो किया है तो उसके गीला है तो फिर से यूज नहीं करना, अनलेस इट गेट्स ड्राइड आउट. ओके, गीला नहीं यूज करना. ठीक है. नैपकिन का बताया, पिलो केसेस का बताया. ओके, एनीथिंग एल्स? मोबाइल फोन्स. सो आई हैव सीन कितने सारे यंग पेशेंट्स, दे कम कि एक ही साइड एक्ने हो रहे हैं मैम,
सो फिर जब पूछते हैं तो पता चलता है कि अच्छा ऐसे मोबाइल रख के बात कर रहे हो, यू आर पुशिंग द बैक्टीरिया इनसाइड कि खुद ही अंदर डाल रहे हो। राइट। सो उससे होता है। फिर दूसरी बार आते हैं ना तो फिर दोनों बाजू हो जाते हैं, बिकॉज वो उस साइड नहीं बात करते, इस साइड बात करना चालू कर विच इज फनी। बात करना बंद नहीं करते हैं, दूसरी साइड एक्ने कर देते हैं, ठीक है। Exactly. मैंने ये भी सुना कि जब बाथरूम में भी मोबाइल लेकर जाते हैं तो वो बैक्टीरिया भी आपकी स्किन को असर करता है। डज दैट? इट डज, इट Okay. डज, बिकॉज नॉर्मली आप फ्लश भी करते हो ना, अगर बंद नहीं करते लिड, तो देर आर सो मेनी एरोजोल्स दैट आर क्रिएटेड जो पूरे बाथरूम में स्प्रेड होते हैं, इवन ऑन योर टूथब्रश, विच इज रियली ग्रोस, but it does. So it is very important that you close it and then flush Okay. it. And otherwise भी normally bathroom में when you're in there for a business, उस time पे you should focus on that. Makes, of course, that makes sense. Exactly, you're there for a reason. हाँ. फिर उसी के कारण हम सबको constipation होता है, आधे घंटे पौने घंटे तक अंदर से बाहर नहीं आते, Right. क्योंकि you're not focusing, you are not telling your mind कि यहाँ पे कुछ अलग चीज करने बैठे हैं, आप पढ़ने नहीं बैठे, पढ़ने के लिए चेयर अलग होती है। जी। So- सो आज से मोबाइल ले जाना बंद बाथरूम में। Yeah. वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल राइट। सो हाइजीन में इन्फेक्शन ना हो उसके लिए आपने बहुत सारे पॉइंट्स बता दिए हैं। हाइजीन में एक और चीज़ आती है विच इज़ पिक करते रहते हैं, पिंपल को टच करते रहते हैं, एक्ने को टच करते रहते हैं, लगता है कि ये थोड़ा पता नहीं पॉप भी कर देते हैं हाँ. खुद ब खुद। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? कभी पॉप नहीं करना चाहिए, ठीक है। बेसिकली सी, इन्फेक्शन लगा भी है, आपकी बॉडी उसका इट्स टेकिंग केयर ऑफ इट, उसका ध्यान रख रही है, उसको एलिमिनेट करने का ट्राई कर रही है। आप उसे पॉप करके उसको इंटरफियर कर रहे हो, उसको खुद से हील होने दो। आप जितना उसको इरिटेट करोगे तो वो नेचुरल हीलिंग प्रोसेस को हिंडर आएगा। तो नॉर्मली क्या होता है, प्राइमरी हीलिंग, सेकेंडरी हीलिंग, अभी थोड़ा होके निकल जाएगा, फिर शायद दाग छूटेगा, फिर स्कार नहीं रहेगा अगर आप उसे परेशान नहीं करोगे तो। वन थिंग आई डेफिनेटली लाइक टू से इज कि शेविंग, बॉयज दे आर लाइक मैम ये हुआ था ना तो मैंने शेव कर लिया, लाइक दैट इज ग्रोस। यू ट्रीट स्किन लाइक अ पर्सन, उसे उतना प्यार दो तो वो रिफ्लेक्ट करेगी। ऐसे आप कैसे शेव कर सकते हो? नहीं, यू आर टॉर्चरिंग योर स्किन। जब खील है तो तब उसे ट्रिम करो, नेवर शेव इट, नेवर शेव दैट एरिया। ओके। यू शुड नॉट। पॉपिंग करने से पस बाहर निकल जाएगा, आई नो जल्दी हीलिंग होता है ऐसा लगता है हमें, बट स्कार आ जाता है। ओके। और उसकी वजह से दूसरे भी पिंपल एक्ने हो जाते हैं? दूसरे पिंपल होते infection हैं, से? बिकॉज इट इज नॉट एसेंशियल कि सब निकल जाएगा। आपने प्रेस किया, वो फूट के अंदर ही बाजू में दूसरा इन्फेक्शन लगाया, करेक्ट। दूसरा पिंपल होगा। अगर आप लकी हो तो इतने में खत्म हो जाएगा, वरना सब स्प्रेड होके सेल्यूलाइटिस होता है। मतलब व्हेन आई वाज इन सिविल हॉस्पिटल वी सॉ सर्टेन कॉम्प्लिकेशंस कि जिसमें हमें ड्रेन करना पड़ता था, जस्ट बिकॉज वो छोटा पिंपल से चालू हुआ था और पूरा इन्फेक्शन स्प्रेड हो गया। क्यों नहीं करना? प्लीज Okay. डू नॉट, लीव इट अलोन। नेचर को उसका ध्यान रखने दो। आई नो इट इज इरिटेटिंग, यू डोंट लाइक इट, बट इवेंचुअली आप जो कर रहे हो ना वो शॉर्टकट है, एंड देयर इज नो शॉर्टकट व्हेन इट कम्स टू हेल्थ। स्किन केयर इज ऑल अबाउट हेल्थ। करेक्ट, एब्सोल्युटली। अब मेल्स के बारे में तो आपने बताया शेव नहीं करना चाहिए। व्हाट अबाउट फीमेल्स जिनको बहुत ज़्यादा दाढ़ी पे एक्ने या स्किन पे एक्ने है और बाल भी बहुत ज़्यादा है, हिर्सुटिज्म है, और वो वैक्स करे, शेव करे, क्या करे? सी, शेविंग कर सकते हैं, फीमेल्स कैन शेव, बट प्राइमरी रीजन अगर हिर्सुटिज्म है और एक्ने है, अगर दोनों चीज है तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि क्या रीजन है। कोर विल बी प्रोबेबली उनको हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है, पीसीओएस डेवलप हो सकता है। पीसीओएस इन इटसेल्फ इज अ बिग टॉपिक, राइट। बिकॉज कई बार ऐसा होता है, आई हैव ऑब्जर्व्ड कि पेशेंट को कुछ सिम्टम्स आते हैं एंड देन usually patients are flying away to US or Canada for studies, and they are around their 18 19 के आसपास होते हैं, एंड आई टेल देम कि आप चेकअप करवा लो एक बार, मुझे लगता है कि शायद होगा। फिजिकली देख के ऐसा लगता है कि एवरीथिंग इज फाइन, बट फिर भी यू हैव दैट डाउट, यू गेट द रिपोर्ट्स डन, एवरीथिंग इज नॉर्मल, दे आर लाइक कि नहीं मैम कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन। दे गो एंड आफ्टर 2 years दे कॉल कि मैम फ्रैंक पीसीओएस डेवलप हो गया, अब क्या करें? सो द थिंग इज कि पीसीओएस ऐसी चीज है कि वेट मत करो कि वो कोई थप्पा मारे कि आपको पीसीओएस है।
if you have even one sign, consider it as PCOS and start treating yourself. So what is treating yourself is exercising, having good lifestyle. So that is the core of skin health and acne as well. Okay. Absolutely. अभी shave करना, females can shave. It's not a problem. Shaving is उस myth है कि shave करने से बाल बढ़ते हैं, वरना कोई गंजा होता ही नहीं. Right? Absolutely, so true. So shaving करने से बाल नहीं बढ़ते. हाँ. It is नीचे से hormonal stimulus मिलता है हाँ, उसे, जिसके कारण बाल बढ़ते हैं. Hmm. Okay, so we need to be clear about that कि shave अच्छी तरीके से करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. फीमेल्स को अगर शेव करना है, एक्टिव इन्फेक्शन है तो बिग नो, प्लीज डू नॉट शेव, डू नॉट थ्रेड, डू नॉट वैक्स. शेविंग इज सेफर कंपेयर टू वैक्सिंग एंड थ्रेडिंग इफ एक्टिव डन इन्फेक्शन का मतलब है कि एक्ने उस वक्त काफी ज्यादा है. हाँ, ओके. एक्ने उस वहाँ पर है, उसी एरिया पर है, तो उस एरिया को टच मत तो नहीं करना है. बिकॉज शेविंग में आपको ऐसे दिखेगा नहीं कि कुछ कट हुआ है, पर माइक्रो इंजरीज होती है. एंड रिसेंटली 2 days बैक आई हैड अ पेशेंट जिन्होंने शेव किया था एंड शी वाज लाइक मेरा स्किन अच्छा था, पिंपल कुछ नहीं था, पता नहीं क्यों पिंपल आ गया. हिस्ट्री लेने पे पता चला कि उन्होंने थोड़े दिन पहले शेव किया था और वो निक्स में इन्फेक्शन लग गया. सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. राइट. अगर आप घर पे कुछ भी कर रहे हो, कोई भी ट्रीटमेंट कर रहे हो, यू हैव टू पैम्पर योर स्किन एब्सोल्युटली. शेव करने के बाद इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फेस वॉश, फोमिंग फेस वॉश नहीं यूज़ कर सकते. अच्छा. यू हैव टू अप्लाई लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मॉइस्चराइजर. सनस्क्रीन अच्छे से लगाना ज़रूरी है. ओके. सो अगर एक्टिव इन्फेक्शन है तो उसको छूना नहीं है, उसको ड्राई आउट भी नहीं करना. कई बार लोग टूथपेस्ट लगा देते हैं कि वो स्किन ड्राई हो जाएगी, तो नो, स्किन ड्राई भी नहीं होनी चाहिए. स्किन केयर का क्या मतलब है कि स्किन को बहुत ड्राई भी नहीं होने देना, बहुत ऑयली भी नहीं होने देना, इन बिटवीन. अगर ड्राई होगी तो क्या है, बॉडी फीडबैक मैकेनिज्म पे काम करता है. अगर आपकी स्किन ओवर ड्राई हो गई, देयर विल बी सिग्नल, बहुत ड्राइनेस है, ऑयल प्रोड्यूस करो. सो ऑयल प्रोडक्शन होगा तो आपके पोर्स क्लॉग हो जाएंगे और एक्ने बढ़ेंगे. सो इवेंचुअली यू विल फील कि स्किन इतनी ड्राई है, एक्ने आ कहाँ से रहे हैं, बिकॉज you have dried it so much that is happening. So moisturizer ना लगाना भी एक मिस्टेक है जिनको भी एक्ने होता है. Yes. So वो लगाना चाहिए. It's very important. Oily skin है तो yes you can go for it. ठीक है. So gel based moisturizer can be applied. Okay. अगर oily skin type है तो. ठीक है. और so काम स्किन को काम करना बहुत ज़रूरी है. Okay. That is what every time acne consultation पे मैं पेशेंट को बोलती हूँ कि आप अपनी स्किन को सुनना सीखो. जिस दिन आप अपनी स्किन से फ्रेंडशिप कर लोगे ना, थिंग्स विल बी सॉर्टेड. वेरी ट्रू. अभी तो हम नफरत करते हैं, सुबह देखते हैं और देखते हैं कि यार आई हेट दिस पिंपल एंड आई हेट दिस एक्ने. आई हेट माई लाइफ, आई हेट माई स्किन. अभी आप खुद ही हेट करते हो तो दूसरे से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. और मुझे पता है जो लोग सुन रहे हैं ये भी सोच रहे होंगे आपकी स्किन बहुत अच्छी है इसीलिए आप ये बोल रहे हो, आप हमारी जगह पे होते. नो ना, सो आई वुड लाइक टू से कि मैं भी आपकी जगह पे थी. मेरा शायद मेरे पास होगा फोटो तो आई विल पुट इट. आई डोंट बिलीव दैट. आपकी स्किन अभी एकदम फ्लॉलेस है. सो व्हेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बिकॉज उस टाइम पे काफ़ी सारी चीज़ें नहीं लगा सकते. सो उस टाइम पे और हार्मोनल चेंजेस बहुत होते हैं. उस टाइम पे एक्ने आए थे, बहुत सारे एक्ने आए थे. हैंडल करना पड़ा था. यस, मैंने भी वो स्ट्रेस, एंड एक्चुअली यू नो आफ्टर प्रेगनेंसी आई रियलाइज्ड द पेन ऑफ एक्ने पेशेंट्स, एंड देन उसके बाद कंसल्टेशन इम्प्रूव हुआ. हाँ. बिकॉज मैंने खुद वो एक्सपीरियंस किया कि एक पिंपल है ना तो बाहर जाने में, पार्टी में नहीं जाना, मैं बीमार हूँ. यू मेक एक्सक्यूजेस, राइट. आप लोगों से मिलना अवॉइड कर देते हैं. एब्सोल्युटली. Yeah. आई हैव, मैं भी अपने प्रोग्राम में बहुत बार शेयर करती हूँ, अगर जितने भी लोग अटेंड करते हैं जानते हैं कि मैं जब से स्कूल में थी तब से लेकर फॉर मैनी 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 ईयर्स, इवन आफ्टर माई कॉलेज डेज, मुझे कंसिस्टेंटली क्रॉनिक एक्ने का इशू था. जिसके लिए कोई पैथी मैंने बाकी नहीं रखी थी, इंक्लूडिंग एंटीबायोटिक्स, इंक्लूडिंग एलोपैथी तो लिया, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, मतलब मैंने तारे कुछ गड़बड़ है वो भी देख लिया था. लिटरली आई चेंज्ड एवरीथिंग. बट आई हैड टू फाइंड द रूट कॉज, जो जब मैंने फाइंड किया तब जाके सोल्यूशन मिला. एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप उसी के ऊपर बात कर रहे हैं. सो पीसीओडी के बारे में जो आपने बताया, अगर जिनको भी एक्ने है, पीसीओडी
है और उसकी वजह से हो रहा है. हमने एक पीसीओडी के ऊपर पूरा डिटेल में पॉडकास्ट किया था. वी हैड अ वेरी वंडरफुल डॉक्टर, गायनेकोलॉजिस्ट थे और उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली समझाया था एंड विच इज़ लव्ड बाय पीपल. आई एम रियली हैप्पी आपने वो पॉइंट आउट किया. बट हाइजीन की अभी तो हमने बात करी है. मैं ऑलरेडी आई एम लविंग दिस कॉन्वर्जेशन बिकॉज अभी तो सिर्फ एक ही पॉइंट के ऊपर हमने बात करी है. आई होप कि ऑलरेडी कुछ लोगों को बहुत सारा सोल्यूशन एंड गाइडेंस मिला होगा. अब हम दूसरे के ऊपर वापस आते हैं, विच इज़ यू सेड आफ्टर हाइजीन diet, you said that Diet. is very So important. diet right? is something I really want to talk about. Diet is very very important. So I like to put it this way कि diet क्या है? Diet से हमें nutrition मिलता है. हमारी करेंसी पैसे है, रुपए. बॉडी की करेंसी न्यूट्रिशन है. ठीक है. अभी नॉर्मली क्या होता है, बॉडी की प्रेफरेंस रहते हैं. Right. जब भी हमारी पॉकेट मनी कट हो जाती है तो हम बाहर मूवी देखने नहीं जा सकते. भी पापा ने पॉकेट मनी कट कर दी है तो ये Right. नहीं होगा. Right. तो जैसे हम न्यूट्रिशन कट डाउन करते हैं तो बॉडी प्रायोरिटाइज करता है कि किसको जिंदा रखना है. अभी बॉडी को जिंदा रखने के लिए ब्रेन, हार्ट, लंग, लिवर, किडनी ये सब इम्पोर्टेंट है. स्किन एंड इट्स अपेंडेजेस दैट इज हेयर एंड नेल्स, वो उसके लिए लास्ट प्रायोरिटी में. Correct. राइट. सो प्रायोरिटी बेस में जैसे न्यूट्रिशन मिलेगा तो ब्रेन, हार्ट, लंग, लिवर, किडनी डॉट 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 स्किन बेचारा तो end यहाँ जाएगा. तक पहुँचता ही नहीं है. हाँ. तो ये तो इट्स लाइक ठीक है मैं चला लूँगी, ठीक है चलेगा. हाँ. सो मेनी टाइम्स पेशेंट्स से मैम पता नहीं नाखून टूटने लगे हैं, बाल गिरने लगे हैं, अभी फेस पे पूरा ग्लो चला गया है, स्किन एकदम डिहाइड्रेटेड लग रही है. इट्स योर स्किन. स्किन आपको बता रही है कि भाई मुझे खाना नहीं मिल रहा, आपसे कुछ हो सकता है तो करो. Absolutely. राइट. सो दैट इज द प्रेफरेंस. Okay. सो अगर आपको चाहिए कि स्किन को न्यूट्रिशन मिले तो आपको वो बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है. इनफ क्वांटिटी में दो तब जाके उसे मिलेगा. इनफ क्वांटिटी में अच्छा. क्वालिटी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, नॉट जस्ट क्वांटिटी. सो आप जो बोल रहे हैं कि स्किन इश्यू, एक्ने ही नहीं बट जितने भी स्किन इश्यू होते हैं एसेंशियली होते हैं स्किन, हेयर, नेल, लैक ऑफ न्यूट्रिशन से. यस, मोस्ट कॉमनली. तो अब पहले हम अगर बात करें कि क्या खाना अवॉइड करना चाहिए, एंड हम वो बात करें उससे पहले आई थिंक ये बहुत समझना ज़रूरी है कि क्योंकि न्यूट्रिशन के हिसाब से आपने जो बोला इट मेक्स सो मच ऑफ सेंस कि एंड में वो स्किन, हेयर को प्रायोरिटाइज करता है. इसका मतलब ये हुआ कि खुश होना चाहिए कि अगर एक्ने और स्किन इश्यू हो रहा है बिकॉज आपकी किडनी, लिवर वगैरह को वो प्रायोरिटी दे रहा है. तो कोई इंसान गुजर नहीं जाता, एक पिंपल आता है और बोला कि वो गुजर गया, बट किडनी फेल होती है तो गुजर जाते हैं. सो अच्छा है कि यू हैव गुड प्रॉब्लम, यू डोंट हैव अ वेरी बिग प्रॉब्लम. तो न्यूट्रिशन में क्या अवॉइड करें ताकि एक्ने एग्रीवेट ना हो, या अभी नहीं है तो वो प्रिवेंट कर सके. ओके. सो बेसिकली हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड अवॉइड करना चाहिए. ओके. हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है आसान भाषा में? हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब आपने जो खाया उसको बॉडी डाइजेस्ट करेगा और रिलीज करेगा ब्लड में. सो ब्लड शुगर धीरे धीरे रिलीज करता है. अगर बॉडी को काम करना पड़ता है वो एसिमिलेट करके उसे रिलीज करने में, तो वो उसकी जो लाइन है वो धीरे 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 रिलीज होगी. Right. अगर वो इजी है, फटाफट आधा तो प्रोसेस हो चुका है, थोड़ा ही करना है बस, चलो स्पाइक होगा. तो ये स्पाइक अगर हुआ तो इट इज बैड. मतलब बॉडी को भी काम करने दो. व्हाट इज नेगेटिव कैलोरी न्यूट्रिशन? मतलब वो आप जितनी कैलोरी ले रहे हो ना उससे ज्यादा बॉडी को उसको डाइजेस्ट करने में यूज करनी पड़ती है. तो दैट इज नेगेटिव कैलोरी. राइट. सो द थिंग इज कि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड वाले फूड वी शुड अवॉइड. जितना हो सके अवॉइड करो. जैसे कि पिज्ज़ा, पास्ता, फ्रेंच फ्राइज, शुगर वाली सारी चीज़ें, बिकॉज उसमें भी इमीडिएटली शुगर रिलीज होता है. राइट. वो सब अवॉइड करना चाहिए. जितना रिफाइंड है, अल्ट्रा प्रोसेस्ड पैकेज्ड फूड है, इवन कोल्ड ड्रिंक, आई थिंक सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह, वो भी अवॉइड करनी चाहिए. ओके. एंड व्हाट इज द नंबर वन वर्स्ट फूड अकॉर्डिंग टू यू फॉर एक्ने? हाई जीआई तो आपने बताया, उसके अलावा कोई स्पेसिफिक ऐसा फूड है एज पर यू? स्पेसिफिक में मिल्क एक है कि जिससे होता है बिकॉज इट रिलीजेस आईजीएफ, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर. इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर वो रिलीज करता है, उसके कारण होता है. और वो भी कई बार पेशेंट्स आ लेके मैम हम तो सालों से पी रहे हैं, पर पहले गाय
हमेशा पूरी लाइफ टाइम दूध सप्लाई नहीं करती थी ना, वो नेचुरली दूध आता था तो उसकी क्वालिटी भी डिफरेंट थी. अभी Right. हॉर्मोन्स दिए जाते हैं और परपेचुअली वो मिल्क देती ही जाती है. दैट इज़ नॉट करेक्ट, दैट इज़ नॉट नेचुरल. वो सारी असर हम में भी आती है. क्यों ऐसा बोलते हैं कि अगर लैक्टेटिंग मदर है तो उसको कुछ चीज़ें नहीं खानी चाहिए, बिकॉज वो दूध में जाता है. उसी तरह से अगर काऊ को गाय को इंजेक्शंस दिए जाते हैं तो उससे मिल्क में कुछ चीज़ें जाएगी जो हमें प्रॉब्लम करेगी, और दैट इज़ द होल साइकिल. अगर आप घर में गाय रख सकते हो और दूध निकाल सकते हो तो तो आप पियो. लिमिटेड क्वांटिटी में पी सकते हो. राइट, विच इज बहुत मुश्किल है, या कहीं से अच्छी क्वालिटी का मिल जाता है, देन हाँ. प्रोबेबली मॉडरेशन में ले सकते मॉडरेशन में हैं. आप ले सकते हो. राइट, हाँ. और कोई खाना है जो अवॉइड करना चाहिए? शुगर Sugar, sugar okay. should be avoided. Sugar should be avoided. But इस सब में I always tell my patients कि it is very important कि मैं मना कर रही हूँ, मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे सारे जॉयस छोड़ दो. हाँ, ना दुनिया कोई के उमंग है तरंग है वाली लाइफ नहीं जीनी. नहीं, ऐसा नहीं करना. आप डिसाइड करो, स्टे इन अ डिसिप्लिन कि 10 दिन में एक बार मुझे ये खाना है. यू ईट इट एंड एक्सेप्ट. दूसरे दिन पिंपल आना ही है, वो एक्सेप्ट करके खाओ. अगर नहीं आएगा ना, यूल फील हैप्पी. वेरी ट्रू. बट इट्स इम्पोर्टेंट दैट क्योंकि ना खाकर जो स्ट्रेस ले रहे हैं उससे तो एनीवे आ रहा है, तो अच्छा है कि खाकर ले तो वो फटाफट शायद चला भी जाए, क्या पता. बिकॉज जब आप हैप्पी होते हो ना तो जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, कॉर्टिसोल लेवल डाउन होता है. दैट इज व्हाई आई आल्सो इंसिस्ट ऑन एक्सरसाइज. एक्सरसाइजिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर overall health. See, skin itself is the largest organ. Okay, so it is not just about skin health. Overall health अच्छी रहेगी तो skin की health अच्छी रहने वाली है, because वैसे भी उसकी प्रायोरिटी तो लास्ट है. Absolutely. और इसीलिए आई थिंक जब लोगों को बोलता है ना आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, ग्लास स्किन हो जाएगी, ग्लोइंग स्किन हो जाएगी, फ्लॉलेस स्किन हो जाएगी, तो वो एक्सरसाइज करते हैं, तो वो हेल्दी खाते हैं, तो चलो उस बहाने वो कर ले, है ना. तो आपने बताया क्या क्या अवॉइड करना, मैं एक्सरसाइज के ऊपर भी आती हूँ, बट क्या अब ऐड करना चाहिए डाइट में सो दैट वो हेल्प करे? सो डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब हो सके उतना ज़्यादा खाना चाहिए. आई इंसिस्ट कि सीजनल फ्रूट्स खाओ. ओके. और ज़रूरी नहीं है कि आप इंपोर्ट करवा के खाओ, लोकली अवेलेबल है तो आप खा सकते हो. जहाँ पे आप बोर्न एंड ब्रॉटअप हो वहाँ का मिल सकता है, वहीं आप हो तो इट इज़ ईजी. आप अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हो, दूसरी जगह पे हो, देन इट इज़ डिफ़िकल्ट, बिकॉज देन उसका बेनिफिट उतना नहीं रहता है. राइट. सो विटामिन्स, मिनरल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इवन ड्राई फ्रूट्स आर इम्पॉर्टेंट. उसमें से हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. जिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो वॉलनट्स आर इम्पॉर्टेंट. अगर हो सके तो सीड्स आते हैं हमारे, सनफ्लावर सीड्स, pumpkin seeds, chia seeds, they are wonderful source. They are so, it is like a power pack. They're so small but they do wonderful job. अगर आप नॉन वेज खाते हो तो यू कैन हैव फिश. फिश में साल्मन, और उसमें ओमेगा 3 अच्छा मिलता है. तो ओमेगा 3 is something which makes your skin really good. Right. Overall body में तो benefit मिलता ही है, but it has wonderful antioxidant properties. तो उससे काफ़ी अच्छा रहता है, स्किन की लस्टर अच्छी रहती है. Right. आपने एंटीऑक्सीडेंट बताया, तो वी इन RHN वी हैव अ सप्लीमेंट कॉल्ड SHN, स्किन हेयर नेल के लिए, जो असेंशियली है एक एंटीऑक्सीडेंट का पूरा बंडल, जिसमें मेन इंग्रेडिएंट रेस्वेरेट्रॉल है. यस. डू यू थिंक उससे, बिकॉज वो बहुत सारे लोगों ने हमारे पास्ट में जो भी क्लाइंट्स हैं उन्होंने यूज़ किया, एंड कुछ लोगों के डार्क सर्कल्स में इम्प्रूवमेंट लगा, डल स्किन में लगा, ओवरऑल स्किन हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई, एंटी एजिंग बेनिफिट बहुत सारे लोगों को. सो डू यू थिंक ऐसे कोई सप्लीमेंट्स है जो हेल्प कर सकते हैं? Yes, they do help. And to be very frank, डिबेटेबल टॉपिक है, क्योंकि कई लोगों को अच्छा नहीं लगता, बट मेरी प्रैक्टिस में एंटीऑक्सीडेंट्स मैं रेगुलरली देती हूँ. अगर एज अ सप्लीमेंट, एज अ सप्लीमेंट, यू नो, इफ यू सी माय प्रिस्क्रिप्शन यू विल फील कि ये सिर्फ विटामिन सी दे रही है. बट वही तो चाहिए, वही चाहिए. एंड दैट इज व्हाट आई टेल पेशेंट. बोलते हैं कि मैम इतनी गोली खानी पड़ेगी. सो आई एम लाइक, सारी विटामिन है, मैंने कुछ नहीं दिया. ये विटामिन से ही है. 3 महीने के लिए आप ये विटामिन ले लो, 3 महीने में आप सीख लो कि आपको ये नहीं खाने के लिए क्या इनकॉर्पोरेट करना है. उसके बाद आप विड्रॉ कर सकते हो अगर आप उस लेवल पे पहुंचो तब. राइट. सो मोस्ट कॉमनली, आई डोंट नो इफ इट इज रिलेटेड और नॉट, बट हेयर फॉल के पेशेंट्स जो होते हैं ना, उनमें भी हम न्यूट्रिशन ही देते हैं. राइट. और यूजुअली क्या होता है, 3 महीने के लिए पेशेंट्स लेते हैं, हाँ बस बाल बहुत अच्छे हो गए, एवरीथिंग इज फाइन, परफेक्ट. 6 महीने बाद वापस आते हैं, मैम फिर से हेयर फॉल स्टार्ट हो गया. अभी आपने बंद कर दिया. हाँ. आपका बॉडी आपको बोल रहा है कि वो टाइम पे ना हमें सब अच्छा मिल रहा था, पर अभी नहीं है.
तो जी। इट्स योर बॉडी स्पीकिंग, आपकी आपकी बॉडी की सुनो, जी। न्यूट्रिशन इम्प्रूव करो, अगर नहीं कर सकते तो सप्लीमेंट्स लो। सो या तो आप खाने में से लो, हम्म। नॉट सप्लीमेंट तभी आते हैं जब खाना आप पूरा नहीं कर सकते हैं, जहाँ Yes. से सारा न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा है, तो आप Yes, हाँ, सप्लीमेंट ले तो लो, आप विच लो। इज ईजियर वे। Easier. ठीक है, सो हमने डाइट की बात कर ली, हाइजीन की बात कर ली, हम एक्सरसाइज और बाकी स्ट्रेस के ऊपर, इमोशनल हेल्थ के ऊपर आए। उससे पहले अगर आप थोड़ा टेक्निकली या बायोलॉजिकली एग्जैक्टली क्या होता है, एक्ने कैसे होता है, स्किन में क्या होगा जिससे एक्ने होगा? सो स्किन में बेसिकली क्या होता है कि प्यूबर्टी पे जो एक्ने होता है, पहले जो ऑयल ग्लैंड्स होती है उसको ट्रिगर करने के लिए हॉर्मोन्स नहीं होते, बाद में हॉर्मोन्स आते हैं। प्यूबर्टी जब हिट होती है ओके। तब हॉर्मोन्स आते हैं, ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, स्किन प्लम्प होती है, टेस्टोस्टेरॉन भी बढ़ता है। फीमेल्स में भी टेस्टोस्टेरॉन होता है, मेल्स में भी होता है, मेल्स में Okay. ज़्यादा होता है obviously. करेक्ट। तो मेल्स की ऑयल ग्लैंड्स भी ज़्यादा बड़ी होती है फीमेल्स के कंपैरिजन में। ओके, सो बेसिकली क्या होगा, ऑयल प्रोडक्शन बढ़ेगा, स्किन थोड़ी ज़्यादा प्लम्प होगी। बैक्टीरिया तो ऑलरेडी होती है, सबकी स्किन पे होते हैं, पर अगर उनको एक अच्छा बैकग्राउंड मिल जाता है तो वो फ्लरिश होते हैं। राइट। तो फ्लरिश होता है। देयर इज जेनेटिक रोल एज वेल। अगर आपके पापा मम्मी को था तो हो सकता है कि आपको वो हो, मतलब बिल्कुल। आपका बॉडी अच्छा है, सब कुछ अच्छे से खाते हो पीते हो, फिर भी क्यों एक्ने आ रहा है? तो देयर इज दिस, इट इज़ पॉसिबल कि हाइजीन का थोड़ा प्रॉब्लम है, हार्मोन का थोड़ा इश्यू है इनिशियल फेज में, बिकॉज बॉडी भी एडजस्ट कर रहा होता है। जब प्यूबर्टी हिट होती है ना, जैसे बोलते हैं ना कि बस ही इज गोइंग थ्रू प्यूबर्टी, शी इज गोइंग थ्रू प्यूबर्टी, टीन एज, ये वियर्ड बिहेव करना, हाँ। तो स्किन भी वियर्ड बिहेव करती है, बिकॉज Right. उसको भी ये कुछ नया लगता है कि पता नहीं ये क्या हो कहाँ रहा से है? आ गया, ये अभी हाँ। तक तो नहीं था। सो दे आर ट्राइंग टू एडजस्ट, तो उस टाइम पे होता है। एंड वैसे भी वो जो टाइम पे होता है ना, उस टाइम पे स्किन केयर इतनी समझ में नहीं आती, बिकॉज 13-14 years is too young to understand taking care of your body holistically. हाफ ऑफ द टाइम तो लेके आते हैं पेरेंट्स की उसको ना जूस बना के इसी चेयर पे सुला के उसको दे दो। सो आई एम लाइक डज नॉट वर्क दैट वे, एग्जैक्टली। कि आप मतलब दे वांट कि आप डराओ बच्चे को कि हाँ। आप उसे यहाँ पे पाइंट दे दोगे ओह। कि तो वो खाएगा, वो खा नहीं रहा। सो आपने कम से कम उम्र का कौन सा क्लाइंट होगा एक्ने इश्यू वाला? 10 ओह। 10 मेल year old फीमेल? female फीमेल। female 10 year old. वाह, और क्या उसमें मेन वजह क्या थी? जेनेटिक था? It was not genetic, it was hormonal only. अच्छा, 10 में हार्मोनल इश्यू था। सो पीरियड्स चालू हो जाते हैं ना, अब फीमेल्स को बहुत जल्दी बहुत periods जल्दी है। आ गए हैं, हाँ। सो की वजह से आपके हिसाब से व्हाट इज द रीजन, क्या रीजन है जल्दी पीरियड्स आ जाना? नॉट जस्ट जल्दी पीरियड, आई टेल यू, सब कुछ जल्दी हो रहा है। जैसे बाल जल्दी ग्रे हो रहे हैं, अभी बाल झड़ जल्दी रहे हैं। यंगेस्ट पेशेंट ऑफ एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, पैटर्न बॉल्डनेस दैट आई हैव इज 18 year old. ओह। 18, मतलब आई एम लाइक कि अभी तो टीन्स खत्म भी नहीं हुए एंड ही इज बॉल्डिंग. इट्स सो बैड. इट इज बिकॉज स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है, पहले भी थे, पर अभी एक अच्छा दिखना वो एक एडिशनल स्ट्रेस है। अच्छे कपड़े पहनना, कपड़े रिपीट नहीं करने, फिर मेरी फ्रेंड के पास ये है मुझे ये लाना है, अरे उसने ये कौन सी पोस्ट डाली मुझे बनाना है, मैं तो रील बना ही नहीं रही। हाँ। ये सब चीज़ अफेक्ट करती है। ये उन लोगों का स्ट्रेस अलग लेवल का होता है। वो करेक्ट। मुझे कितनी बार ऐसा होता है कि मैं पेशेंट को बिठा के फेसबुक अकाउंट बंद करवा देती हूँ। डोंट यूज दिस, यू आर नॉट सपोज टू यूज इंस्टा एंड फेसबुक, और फोन मम्मी के पास चला जाता है। वो स्ट्रेस देता है इनिशियली अलग लेवल का, बट बाद में इट हेल्प्स, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो रात को जब सोना होता है ना, तब भी ये सारी चीज़ आती है, एंड उसके बाद यू आर स्लीपिंग, नींद में भी आपको बस वही चीज़ें मिलती है, एंड इट डज नॉट हेल्प एनीबॉडी। सो ट्रू। आई थिंक यहाँ पर पेरेंट्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। Yes. क्योंकि ये जो बच्चे हैं 10 साल की आप जो बात कर रहे हैं, उसमें उनको कहाँ इतनी ज़्यादा समझ होती है, बट मे बी अगर पेरेंट्स थोड़ा कुछ गाइड कर दे। हाँ. आई नो कुछ पेरेंट्स ये भी बोलेंगे कहाँ हमारी सुनते हैं, बट डू यू हैव एनी स्मॉल टिप्स क्विकली पेरेंट्स के लिए कि कैसे उनके बच्चों को टैकल करे सो दैट हेल्दी हैबिट्स बचपन से ही आए? सो आई एम नॉट वेरी एक्सपीरियंस, मेरी बच्ची सिर्फ 3.5 years की है, बट उसका भी ये है कि कई बार वो नहीं सुनती, तो आई ट्राई टू थिंक फ्रॉम हर साइड कि वो क्यों नहीं सुन रही। फिर उसके साथ बैठ के
मैं ये ध्यान रखती हूँ कि ज़्यादा चिल्लाऊँ नहीं उसके ऊपर, बिकॉज मैं उसे हमेशा ये सिखाती हूँ कि बेटा तुझे जो पसंद नहीं है ना कोई तेरे साथ करे, वो किसी के साथ मत कर। तो अब वो मुझे भी अप्लाई होता है, कोई मुझ पे चिल्लाएगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। राइट। तो आई हैव टू थिंक कि उस टाइम पे उसने क्यों चिल्लाया। हो सकता है कि आपके बच्चे को स्कूल में कोई प्रॉब्लम हो और उसे ये लगता है कि मम्मा को क्या बताओ, उसे क्या समझ में आएगा। दे डोंट नो हाउ द डिजिटल वर्ल्ड इज, एंड वो अंदर अंदर स्ट्रेस हो रहा है, वो नहीं बता रहा आपका, और आप उससे कोस रहे हो कि तू तो ये कर रहा है, तू तो सो नहीं रहा, दिस एंड दैट। तो वो जो बैरियर है ना वो बढ़ रहा है। उससे बेटर ये है कि उसके साथ बैठो, कुछ मत बोलो, जस्ट बी देयर, ऑलराइट। जस्ट बी देयर विदाउट सेइंग एनीथिंग, विदाउट एनी एलिगेशंस, क्योंकि एलिगेशंस बड़े होके बहुत लोग डालने वाले हैं। अभी सिर्फ अभी जो फेज है ना वो बहुत टेंडर फेज है, दैट इज द टाइम एटलीस्ट आप तो मत करो, दूसरे भले करे। दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू से, दैट्स व्हाट आई ट्राई टू इम्प्लीमेंट व्हेन इट कम्स टू माय डॉटर। बहुत ब्यूटीफुल एडवाइस है, क्योंकि यही मुश्किल है सभी पेरेंट्स के लिए। आई रिमेंबर माय फादर इन लॉ, ही ऑलवेज सेज दैट द बेस्ट एडवाइस इज नो एडवाइस। तो पहले तो एडवाइस देना बंद कर देना है, दैट्स व्हाट यू सेड। सो हम वापस आते हैं, हम बात कर रहे थे एक्ने कैसे होता है स्किन में, और आप बता रहे थे कि लास्ट में बताया बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। सो ऑयल ग्लैंड होती है, मेल में थोड़ी बड़ी होती है, और आपने बताया कि बैक्टीरिया फिर जो है उसको एक जगह मिल जाती है ग्रो करने की। फिर कैसे, फिर एग्जैक्टली कैसे होगा एक्ने? जो ऑयल प्रोडक्शन होता है, अभी कल्चर तो है, बैक्टीरिया उसमें, कल्चर का मतलब क्या, आसान भाषा मतलब में? हाँ, अभी जैसे एक मीडियम है, ऑयल वहाँ पे है, ओके विच इज अ फूड, ओके। ठीक है, सीबम प्रोडक्शन ऑयल। सो सीबम इज ऑयल, राइट? सीबम इज ऑयल, हाँ, वो सिंपलर लैंग्वेज में सीबम इज व्हाट वी यूज इन मेडिकल टर्मिनोलॉजी, सीबम प्रोडक्शन, राइट ऑयल, ऑयल ग्लैंड्स जो होती है वो ऑयल बनाती हैं, राइट। और फिर वो बैक्टीरिया को जगह मिल जाती है उसको, बिकॉज उसको खाना मिलता है, तो वो फ्लरिश करता है, और फिर वो इन्फ्लेमेशन क्रिएट होता है, एंड फिर आप उससे दबाते हो, वो बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया निकल जाते हैं और कुछ को बाजू में आप जगह दे देते हो कि आप यहाँ पे ग्रो करो, आप यहाँ पे ग्रो करो। सो दैट्स हाउ इट हैपेंस। ओके, इसीलिए बॉडी क्या करता है, उसको कंसाइज करता है, उतने में ही उसको फाइट करके क्लियर करने का ट्राई करता है। आप क्या कर रहे हो, उसकी जो वॉल उसने बनाई है उसको ब्रेक कर रहे हो, उसे टैकल करने दो, तो बाजू में नहीं होगा, और उसको मॉइस्चराइज करके उसे बताओ कि आई एम विथ यू, डील विथ इट, बट वी डोंट डू इट। ओके, इसीलिए हाइजीन, इसीलिए डाइट, बिकॉज ये सारा आपके डायरेक्टली ऑयल ग्लैंड के ऊपर, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ऊपर, इन्फ्लेमेशन सभी के ऊपर वर्क करता है। अब एक्सरसाइज की बात करते हैं कि जो भी लोग एक्ने अभी उनको है, पिंपल है, एक्सरसाइज का क्या सिग्निफिकेंस है? सो बेसिकली जैसे एक्सरसाइज करते हैं तो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, राइट, स्ट्रेस कट डाउन होता है। सो आई इंसिस्ट अ लॉट ऑन स्ट्रेस। स्ट्रेस इज द बिगेस्ट कल्प्रिट ऑफ व्हाट वी ऑल सफर फ्रॉम, राइट? सबकी लाइफ में कोई ना कोई स्ट्रेस होता है, किसी को बोला ना कि तू स्ट्रेस मत कर, इज द वर्स्ट थिंग टू डू। आई ऑलवेज टेल पेशेंट्स की, मैं आपको बोलूंगी कि आप स्ट्रेस मत करो, यूल बी लाइक मैम आप भी स्ट्रेस करते ही होंगे। हर कोई करता है स्ट्रेस, तो इट्स लाइक फूड, हाँ, और वो ढूंढने नहीं जाना पड़ता, वो तो है, आ ही जाता वो है, हाँ। पर वो स्ट्रेस मैनेजमेंट इज व्हाट वी नीड टू लर्न अबाउट, एंड योर हस्बैंड इज डूइंग वंडरफुल फॉर द सेम थिंग। थैंक यू। सो it's the same कि stress management सीख ले, तो it is very important. Exercise helps a lot because it releases happy hormones, and वो cortisol कम करता है, right? Inflammation कम होता है, inflammation कम होगा, acne कम होंगे, right? वहाँ blood circulation बढ़ेगा, your body will feel loved. योर बॉडी ऑल्सो नीड्स टू फील ना, हमेशा मेरे पैर मोटे हैं, मेरे हाथ मोटे हैं, ये लबड़ गया है, पर क्यों? लव योरसेल्फ, इफ यू लव योरसेल्फ देन सी द मैजिक। यू नो डॉक्टर धारा, आपने जो बताया ना, और अपने हस्बैंड की भी बात करी, स्नेह की बात करी, तो हमने एक पॉडकास्ट किया था साथ में, यही होलिस्टिक हेल्थ में ही किया था, और उन्होंने एग्जैक्टली ये सेम पॉइंट जो आपने बताया ना स्ट्रेस के ऊपर, वो बात करी थी। ही सेड कि जिन लोगों को एक्ने होता है उनको एक इतनी बात समझ लेनी है कि एक्ने आप नहीं हो, एक्ने आपकी स्किन को हो, आपकी स्किन आप थोड़ी ना हो, यू आर डिफरेंट, योर स्किन इज डिफरेंट, योर एक्ने इज डिफरेंट। तो आप सुबह जब उठते हो तो
वो छोटा सा इतना एरिया है, छोटा सा जो काउंट भी नहीं कर सकते कितना एरिया है, बट बाकी कितना बड़ा एरिया है वहाँ पर देखिए आपकी स्माइल अच्छी है, आपकी आंखें अच्छी है, आपको डिम्पल है, आपके बाल अच्छे हैं, आपके बाल है सिर पे, तो आपके दांत है, आप स्माइल करते हो दांत है, सो उस पे फोकस करके आप जब दिन की शुरुआत करते हो ऑटोमेटिकली एक्ने कम हो जाता है, और आपने वही पॉइंट को बहुत ज़्यादा अच्छे से एम्फोसाइज किया है, ठीक है। सो एक्सरसाइज में व्हाट डू यू रिकमेंड, क्या करना चाहिए उनको? whatever you're comfortable with, ओके, because कई लोगों को आई हैव ट्राई टेलिंग पेशेंट्स कि आप चलने जाओ, दे फाइंड हंड्रेड्स ऑफ एक्सक्यूजेस। अगर मैंने समझाया एंड वो हफ्ते के लिए चले भी गए, उनको नहीं पसंद ना, वो नहीं करेंगे। सम पीपल लाइक डांसिंग, गो फॉर इट। राइट, Do something that you like. Some people like yoga, तो go for it, but do something which you really enjoy, because exercise हम कर इसलिए रहे हैं ताकि आप enjoy करो। राइट, अगर आप enjoy नहीं कर रहे हैं, ऐसे कंपलसरी किसी ने घर से धक्का मारा है और आप जा रहे हो, तो वो इफेक्ट इतना नहीं आएगा जितना आना चाहिए। गॉट इट, ठीक है। सो बेसिकली मूवमेंट ज़रूरी है, आपको जो अच्छा लगे वो Yeah. आप शुरू कर सकते हैं। परफेक्ट। अब मैं, बिकॉज यू आर अ डर्मेटोलॉजिस्ट, देयर आर सम क्वेश्चंस की जो आप, बिकॉज आपका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा, एक्सपर्टीज़ है, आप बहुत अच्छे से दे पाएंगे। स्टार्टिंग विथ, अगर हम स्किन केयर की बात करें, मॉर्निंग में आपने बताया फोमिंग फेस वॉश यूज़ करना या नहीं करना एक्ने में? सो स्किन टाइप के हिसाब से होता है। Okay. अगर आपकी स्किन टाइप ड्राई, सो डू आई नीड टू एक्सप्लेन द स्किन टाइप्स? आप ज़रूर कर सकते हैं, मैं असेंशली जानना चाहूँगी फॉर एक्ने। सो एक्ने में स्किन टाइप्स रहती है, ओह, एक्ने में भी अच्छा, skin इसीलिए आई type. थॉट कि ऑयली स्किन को ही एक्ने No, होता है। नहीं, अच्छा, it's not so. Dry skin type can also have acne. ओके, Combination skin type can also have acne. Normal skin type can also have acne. राइट, ठीक है। ठीक है, तो अगर आपका फेस ओवरऑल ऑयली है, देयर इज अ ब्लॉट टेस्ट, वो सब इंटरनेट पे मिल जाएगा सबको कि टिश्यू रखना है, फेस वॉश करना है हाइड्रेटिंग क्लेंजर से, मतलब जेंटल क्लेंजर से फेस वॉश करना है, उसके 2 घंटे के लिए हीटर नहीं, एसी नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर वाले रूम में आप रहो, और फिर टिश्यू रखो फेस पे, जहाँ पे ऑयलीनेस आती है उससे पता चलेगा, मैपिंग कितने समय के बाद? अराउंड 1 to 2 आवर्स। ओके, अगर फोरहेड पे और यहाँ आती है, टी जोन ऑयली है तो, और यहाँ पे नहीं है तो इट्स कॉम्बिनेशन। राइट, अगर कहीं नहीं है और आपकी स्किन खिंच रही है तो इट इज़ ड्राई। अगर सब जगह ऑयली है, इट इज़ ऑयली। एंड अगर कुछ भी नहीं है और आपको कंफर्टेबल फील हो रहा है, इट्स प्रोबेबली नॉर्मल। बट इस सब में एक सेंसिटिव स्किन टाइप होती है, विच कैन बी ड्राई एंड सेंसिटिव, विच कैन बी ऑयली एंड सेंसिटिव, विच कैन बी कॉम्बिनेशन एंड सेंसिटिव। सेंसिटिव स्किन टाइप इज समथिंग कि जिनको थोड़ा जल्दी बुरा लग जाता है। ओके, स्किन को बुरा लग स्किन जाता को है, बुरा हाँ। लग जाता है, तो उसमें फ्रेग्रेंसेस कई बार अच्छी नहीं लगती, कुछ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स अच्छे नहीं लगते, तो वो थोड़ा टिपटो करना पड़ता है। उसमें हो सके तो बेटर आप या तो कोई प्रोडक्ट बाय कर रहे हो तो सेंसिटिव स्किन टाइप लिखा है वही यूज़ करो, फ्रेग्रेंस फ्री प्रेफरेबली लेने चाहिए, बट इट इज़ नॉट एसेंशियल। कई बार फ्रेग्रेंस फ्री लिखते हैं पर फिर एसेंशियल ऑयल्स भी डालते हैं, सो यू हैव टू बी लिटिल मोर। असेंशियल ऑयल भी नहीं लेने चाहिए अगर आपकी Sensitive सेंसिटिव skin स्किन है है। तो नो, बिग नो, ओके। सेंसिटिव स्किन में no. फ्रेग्रेंसेस यूजुअली मैं तो इवन सभी को रेकमेंड करती हूँ कि अवॉइड करें। इज इट ओके? नॉर्मल स्किन So, टाइप बाकी सब सारे? अवॉइड करे तो ठीक है, बट सी मैं स्किन केयर को कैसे लेती हूँ, स्किन केयर इज वॉट, रात को आप जब स्किन को लगाते हो आपको अच्छा लगना चाहिए। कोई मुझे पूछे कि मैम बेस्ट सनस्क्रीन कौन सा है, तो मेरा आंसर ये है कि जो आप याद करके लगाओ ना, वो सनस्क्रीन बेस्ट सनस्क्रीन है। मैं अगर बेस्ट सनस्क्रीन दे दूंगी, आप 2 दिन लगाओगे, ये तो बहुत चिपचिप हो रहा है, ये तो मुझे वाइट कास्ट दे रहा है, भले प्रोटेक्शन बेस्ट दे रहा है पर आप नहीं लगाओगे। वेरी ट्रू। अगर आपको ये मस्त सनस्क्रीन है, कितनी अच्छी स्मेल आ रही है, मुझे तो थोड़ी देर बाद ऐसा लगता है कि मुझे लगाना चाहिए, देन इट विल वर्क वे बेटर देन द वन विच इज द बेस्ट। सो द बेस्ट सनस्क्रीन इज द वन दैट यू लाइक अप्लाइंग विथ ऑब्वियसली क्राइटेरियाज होते हैं इस तरह से। सो फोमिंग फेस वॉश में क्या होता है, स्किन ड्राई होती है, ओके, सो ऑयली स्किन टाइप के लिए फोमिंग फेस वॉश इज ओके। परफेक्ट। क्योंकि मेरी बहुत ऑयली स्किन है, हाँ, इट इज़ नॉट ऑयली, इट इज़ वेरी ऑयली, ओके, तो मैं हमेशा फोमिंग ही यूज़ करती हूँ पिछले कुछ सालों से, एंड इट Okay. हैज़ हेल्प मी। yeah, it helps with certain active ingredients like salicylic or Salicylic glycolic acid, it can जी, help. okay. But again, if it is winter, then I won't, even oily skin में I would say कि salicylic avoid करो, go Winter for में? only glycolic विंटर winter में। ओके, ऐसा क्यों?
बिकॉज सैलिसिलिक से स्किन थोड़ी ड्राई होती है। ओके। स्पेसिफिकली अगर मैंने पेशेंट को किसी एक्टिव एजेंट पे रखा है, जैसे रात को मैं एडाप्लिन दे रही हूँ या तो ट्रेटिनोइन टॉपिकली लगाने के लिए दे रही हूँ, तो स्किन पर ऑलरेडी काम हो रहा है, तो हमें जैसे मैंने बोला स्किन को एक इंडिविजुअल की तरह ट्रीट करना है, पैम्पर भी करना है, काम भी करवाना है। Right. अगर मैं उससे कुछ ज़्यादा काम करवाऊंगी वो रूठ जाएगी एंड इट विल Correct. क्राई इन फॉर्म ऑफ रेडनेस, ब्लॉचिनेस, पिंपल्स। कई बार ऑयली स्किन में ज़्यादा पिंपल्स आते हैं बिकॉज ऑयली स्किन में नहीं, मतलब ऑयली स्किन में आपने अगर ओवरडू किया है, ओवर वॉशिंग किया है, तो भी आ जाता है। पिंपल्स पड़ते हैं। ओके ओके, Right? ठीक है। स्पेसिफिकली कई बार पेशेंट्स है लाइक मैम इतनी ऑयली स्किन है, आप तो आपने तो सिर्फ 3 बार फेस वॉश करने को बोला है, तो अब क्या करें हम, तो हम सिर्फ पानी से वॉश कर लें? लाइक पानी का pH is 7, योर फेस स्किन pH is 5.5, राइट। सो एज इट इज वो लगा के यू आर थ्रोइंग ऑफ द pH हाँ। और उसको और परेशान कर रहे हैं, Right. व्हाट इज द पॉइंट? सो कितनी बार फेस वॉश करना? 3 टाइम्स इज Three इनफ, times? अनलेस आप पूरे दिन आउटडोर में रहे हो या तो आप एथलीट हो, तो शायद एक आध बार ज़्यादा Okay. करना पड़ सकता है डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, बट Okay. यूजुअली नॉट मोर देन 3 टाइम्स। एक्टिव एजेंट के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक या है। तो फिर ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, तो लाइक लेट्स से 2 बार आपने जेंटल क्लेंजर यूज़ किया एंड देन फॉर 2 टाइम्स यू यूज़ एक्टिव। ओके। Foaming एक्टिव और वाला। जेंटल आसान भाषा में अगर समझाना, एक्टिव का मतलब कोई Active- एक्टिव कंपोनेंट है हाँ, उसमें? एक्टिव कंपोनेंट लाइक सैलिसिलिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड। ओके, डिपेंडिंग ऑन स्किन कंडीशन वो Yes, दिया जाता है। हाँ। ठीक है। सो आपने बताया ऑयली स्किन है तो सैलिसिलिक एसिड वाला फोमिंग फेस वॉश, ऐसा कुछ ग्लाइकोलिक हाँ। एसिड वाला कोई यूज कर लिया। Yeah. उसके अलावा बाकी सारे लोग क्या यूज करें फेस वॉश में? फेस वॉश में अगर ड्राई स्किन है हम्म। तो इट इज़ बेटर कि जेंटल क्लेंजर्स यूज़ करें, Okay. नॉन फोमिंग। ओके। ओके, कई बार ऐसा लगता है कि कुछ फोम ही नहीं हो रहा, क्लीन ही नहीं हो रहा, बट आपकी स्किन को ज़्यादा क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है। हम नॉर्मली क्या करते हैं, वो नॉर्मल मॉइस्चर का एक लेयर बना है, सरस एकदम एकदम अच्छे से ऐसे पूरा लेयर बना हुआ है, आपको अच्छा नहीं लगता, आपने वॉश कर दिया उसे और फिर उसके ऊपर मॉइस्चराइजर लगा रहे हो। तो कितना भी Okay. अच्छा मॉइस्चराइजर हो, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी एज गुड एज नॉर्मल मॉइस्चर ऑफ योर स्किन। तो आप डर्ट निकालो, उसको पूरा स्ट्रिप ऑफ मत कर दो। तो इसीलिए जिनकी ड्राई स्किन है उनका वैसे भी कोटा ऑयल का कम होता है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फेस वॉश नहीं यूज़ करनी चाहिए। Okay. जेंटल क्लेंजर्स आर गुड फॉर ड्राई स्किन टाइप। ऑयली स्किन टाइप दे कैन गो फॉर फोमिंग एंड विथ एक्टिव्स लाइक सैलिसिलिक एंड ग्लाइकोलिक एसिड। फिर आता है कॉम्बिनेशन टाइप। सो कॉम्बिनेशन टाइप इज ट्रिकी बिकॉज उसमें कुछ एरिया होता है, जैसे कई बार टी जोन या तो इन्वर्टेड टी जोन उतना ऑयली है और यहाँ पे खिंच रहा है, तो इन दैट केस यू हैव टू अप्लाई फोम इन द एरिया जहाँ पे आपको ज़्यादा हो रहा है, राइट। एंड देन एट द एंड जस्ट बिफोर यू गोइंग टू वॉश योर फेस यहाँ पे थोड़ा लगा के तुरंत वॉश कर दो। ओके, तो ज्यादा समय यहाँ पर दो, हाँ, कम समय यहाँ कम पर। समय वहाँ पर, Okay. ताकि जो ड्राई एरिया है वो इरिटेट ना हो जाए। ओके, ठीक है। अगर आप में पेशेंस है तो आप जेंटल इसके लिए और फोमिंग उसके लिए यूज कर सकते हो, बट प्रैक्टिकली वो इतना एडवाइजेबल मुश्किल नहीं है। रहेगा। हाँ, राइट, ठीक है। तो आपने बहुत सिंपल आइडिया दे दिया। अब फेस वॉश की बात हो गई, रूटीन जो मॉर्निंग का होता है उसमें शुरुआत कहाँ से होती है? फेस वॉश से ही होती है? फेस वॉश से। फिर उसके बाद मॉइस्चराइजर या फेस, टोनर? हाँ, फेस। सो टोनर आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ, टू बी वेरी फ्रैंक। पहले था क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, CTM वाज एवरीवन्स फेवरेट, बट टोनर ऑयली स्किन टाइप फिर भी यूज़ कर सकता है। इट्स मेनली टू रिमूव एक्सेस, जैसे मेकअप रिमूव अच्छे से नहीं हुआ, थोड़े रेसिड्यूज रह गए, तो टोनर हेल्प्स। इट समटाइम्स सूट्स योर स्किन, बट इन ऑयली स्किन टाइप, ड्राई और सेंसिटिव में मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करती। ओके, टोनर क्या करता है? टोनर इज लाइक एस्ट्रिंजेंट, वो आपको ऐसे फील देता है कि पोर्स बंद हो गए, जो कभी हाँ। बंद नहीं होते। पोर्स एक्चुअली खुलते बंद नहीं होते ना? इट्स नॉट अ विंडो, हाँ, इट्स it's नॉट a अ myth. विंडो। नहीं, खुलते बंद नहीं, वो उतने ही रहते हैं। बेसिकली क्या होता है, वो ओपनिंग है ऑयल ग्लैंड का। हाँ। ठीक है, अभी जैसे ऑयल प्रोडक्शन थोड़ा बढ़ गया तो वो थोड़ा खुला दिखेगा, ऑयल प्रोडक्शन कम है तो वो थोड़ा बंद दिखेगा, पर ऐसे खुलता बंद होता नहीं है। But अपीयरेंस अलग रहता हाँ, है। वो स्वोलन दिखता है कई बार, बिकॉज आजू बाजू की स्किन थोड़ी पम्प्ड अप रहती है। ठीक है, अगर आपकी स्किन तो मतलब खुलता बंद होता नहीं है, इट जस्ट अपीयर्स दैट इट ओपन्स एंड इट्स क्लोजेस, इट जस्ट स्टेज लाइक दैट। अगर वो Right. क्लोज हो जाएगा तो वो पिंपल बन जाएगा। ठीक है, राइट। सो इट इज़ नॉट दैट। अदर देन दैट कि टोनर यूज़ करने से कई बार इरिटेशन होता है, ओके।
और मैं ये ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि मैं एक्टिव इंग्रेडिएंट, जैसे मैंने बोला सैलिसिलिक ग्लाइकोलिक या ट्रेटिनोइन, एडिपलिन, ये सब थोड़ा स्ट्रॉन्ग दूँ, बिकॉज वो अच्छे से काम करेगा। टोनर आपके फेस पे कितना रहने वाला है। ओके, मैं इस पे भी बात करने वाली हूँ, ट्रेटिनोइन वगैरह, बट हम पहले मॉइस्चराइजर की बात करते हैं। आपने बोला फेस वॉश कीजिए, फिर डायरेक्टली मॉइस्चराइजर पे आ जाइए। हाँ, सो पहले फेस वॉश, देन नरिश, Okay. क्लेंस, नरिश एंड देन प्रोटेक्ट। सो मॉइस्चराइजर बहुत अलग अलग प्रकार के आते हैं। ऑयली स्किन टाइप है उनको जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर अच्छे रहते हैं। उनको मैं विंटर्स में ऑयली स्किन टाइप को भी मैं जेल क्रीम देती हूँ। ओके, सो माई प्रोटोकॉल, माई पेशेंट्स हैव लॉट ऑफ मॉइस्चराइजर्स, ओके, बिकॉज मॉइस्चराइजर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके जैसे कपड़े बदलते हैं ना सीजन के हिसाब से, वैसे मॉइस्चराइजर चेंज होने चाहिए। ओके, डे मॉइस्चराइजर, नाइट मॉइस्चराइजर डिफरेंट रहता है। अच्छा, ओके, सो लेट्स से एक सिंपल एग्जांपल, विंटर का जो आपका नाइट मॉइस्चराइजर, डे मॉइस्चराइजर होगा, वो आपका समर का नाइट मॉइस्चराइजर होगा। ओके, ओके, क्योंकि विंटर में दिन में भी ठंड है तो ड्राइनेस होगी, तो वही मॉइस्चराइजर मैं सुबह विंटर में दे सकती हूँ, पर समर में वो मॉइस्चराइजर मैं दिन में नहीं दे सकती, पूरा चिपचिप लगेगा। बट रात को व्हेन योर स्किन is relaxing and you're going to be in an AC room, if you are going to be in an AC room, अगर पेशेंट है कि जो कूलर में सोता है तो उनके लिए अलग मॉइस्चराइजर होता है। ओके, ओके, अगर कोई पेशेंट है जो फैन में सोना प्रेफर करते हैं, कई लोग होते हैं वो जो टेरेस पे सोना प्रेफर करते हैं, तो उनके लिए अलग मॉइस्चराइजर होता है। ओके, सो डिपेंडिंग कि आप कौन से एटमॉस्फेयर में रहने वाले हो, उस हिसाब से मॉइस्चराइजर आपका चेंज होता है। ठीक है, तो आपको स्किन, बिकॉज वो नरिश करता है स्किन को, दैट इज द लव दैट यू आर गिविंग टू योर स्किन। ओके, सो अगर लेट्स से कोई लेमैन है जिसको ये सब समझ में नहीं आता है, तो वो कैसे समझ पाए मेरे लिए कौन सा सही मॉइस्चराइजर? ओके, सो अगर आपको लगाने के बाद ज़्यादा चिपचिप नहीं लगता और आप दूसरे दिन लगाओगे, भले आपको फ्री मिला होगा, खर्चा हुआ है तो आप ट्यूब फिनिश करोगे, राइट, ठीक है, राइट, फ्री मिला है फिर भी आप मांग के लगाओगे, दैट मीन्स कि वो मॉइस्चराइजर आपको सूट हो गया है ओके, इन डे टाइम। ओके, नाइट में वो जो मॉइस्चराइजर आपने जो चूज किया उससे थोड़ी हैवियर कंसिस्टेंसी का लगाना चाहिए आइडियली। ओके, दिन के कंपैरिजन में रात को हेवियर लगाना थोड़ा चाहिए। हैवी लगाना चाहिए, ओके, पर नॉन कोमेडोजेनिक, वो आपको जिससे एक्ने ना हो, ऐसा? हाँ, जिससे खील ना हो, नॉन कोमेडोजेनिक लेबल पढ़ के। ओके, ओके, पर ठीक है, रात को आप अच्छे से मॉइस्चराइज करो ना तो पूरी रात स्किन हाइड्रेटेड रहती है और इट इज प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन के लिए वो प्रिपेयर होती है। ओके, ओके, सो रात का मॉइस्चराइजर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, ठीक है। अब अगर हम रात की बात करें तो मॉर्निंग का रूटीन आपने बहुत आसान बता दिया। आई थिंक एक और इसमें बाकी है स्टेप, SPF सनस्क्रीन। यस, प्रोटेक्ट। तो सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट योर स्किन। सो इज सनस्क्रीन important for everybody? If you are coming for any skincare question in my cabin, yes it is. Yes it is. So मैं ये किसी ऐसे बंदे को नहीं बोल सकती कि सनस्क्रीन लगाओ जिनके लिए रोजी रोटी कमाना डिफिकल्ट है। ऑफ कोर्स, बट इफ यू आर कंसर्न्ड अबाउट योर स्किन कि हाँ मुझे ये दाग है, मुझे मिटाने हैं, I want to get something done on my skin, then sunscreen is first. So that is the reason मैं कभी भी पेशेंट पे immediately प्रोसीजर नहीं करती। 20 days I see कि आपने कितना सनस्क्रीन खत्म किया, only then you are approved कि आप ट्रीटमेंट करवा सकते हो। ओके, दैट्स अ गुड वे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर वरना क्या होता है कि पेशेंट्स आते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं, दे आर हैप्पी, दे डोंट प्रोटेक्ट योर स्किन एंड देन इस ट्रीटमेंट से मेरी स्किन बिगड़ गई। बट आपने प्रोटेक्ट नहीं किया। सिर्फ वर्क 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 नहीं, यू हैव टू लव योर स्किन, यू हैव टू प्रोटेक्ट योर स्किन। इफ यू आर रेडी टू लव एंड प्रोटेक्ट योर स्किन तो ही आप उसके साथ कुछ ट्रीटमेंट करवा सकते हो, अदरवाइज यू आर नॉट अ कैंडिडेट। पर जितने लोगों को एक्ने होता है ना, उनको कभी कभी सनस्क्रीन सूट नहीं होता, ऐसा उनको लगता है या फैक्ट है? आई डोंट नो। नो, इट इज अ फैक्ट, आई अंडरस्टैंड। सनस्क्रीन स्ट्रगल इज रियल एंड आई अंडरस्टैंड। पर द थिंग इज कि काफ़ी सारे सनस्क्रीन अभी मार्केट में आ गए, लाइक 10 years बैक नहीं थे, आई अग्री। 10 years बैक इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, सनस्क्रीन लगाना वॉज अ टास्क, क्योंकि दूसरी बार लगाने का याद आए ना तो भी मन नहीं होता था कि यार कितना चिपचिप होगा। बट अभी देयर आर वंडरफुल सनस्क्रीन्स जो अभी बहुत अच्छी फॉर्मुलेशंस में मिलते हैं कि जो, पर हाँ, इट्स लाइक सनस्क्रीन में ये है कि आपको ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा यहाँ वहाँ ट्राई करना पड़ेगा, और एक मिल जाए ना
फिर प्लीज इंस्टाग्राम मत देखना, बिकॉज इट इज लाइक कि हाँ, ये ट्राई कैंसर करे, होगा। ये ट्राई करे, नो, आपको आपका सोलमेट मिल गया है, अभी हाँ। वही लगाना है और फिर कुछ डराते नहीं। भी है ना कि कैंसर हो जाएगा। Oh yes, oh that's a big thing, that's a big thing. कैंसर हो जाएगा, आई नो। क्योंकि मैं अगर मेरी बात करूँ ना, तो डॉक्टर धारा बहुत टाइम पहले मैं लोगों को ना बोलती थी सनस्क्रीन के बारे में, ओके, बिकॉज जो आप सीखते हो हाँ। आप, बट वो कहीं उधार का सच था, तो मैंने भी कहीं से जो सीखा हुआ था और बहुत सारी जगह से सीखा था, तो मैंने भी बंद कर दिया। पर मैंने देखा मेरी स्किन में बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ रहा था उसका नेगेटिव। तो आई वॉज लाइक ठीक है, जो भी लोगों को कहना है लेट मी ट्राई, क्योंकि उधार का सच, खुद का सच तब बनता है जब आप खुद यूज ट्राई करते हो। करो, तो मैंने खुद किया, 3-6 महीने तक यूज किया, एंड आई वाज लाइक वाओ, बहुत बड़ा चेंज था। तब से मैं एडवोकेट हूँ कि सनस्क्रीन यूज़ लगाना करना चाहिए, और पिछले कुछ सालों से मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ। सो आई थिंक खुद जानो और फिर मानो, ऐसी बात है। तो सनस्क्रीन में SPF कितना होना चाहिए, या SPF क्या है, वहाँ से वी कैन स्टार्ट। SPF इज सन प्रोटेक्शन फैक्टर। ओके, सो मैं बहुत सिंप्लीफाई करूँ तो लेट्स से 10 मिनट में आपकी स्किन अगर जल जाती है, बर्न होती है, तो 15 SPF 15 SPF वाला सनस्क्रीन आप अच्छी क्वांटिटी में लगाते हो तो 150 मिनट तक आपको वो प्रोटेक्शन देगा, ओके इन आइडियल सिनेरियो। ओके, सो उस हिसाब से आई वुड से 50 SPF जितना लगाना चाहिए, 50 और मोर। फिर ऐसा नहीं है, वाई आई डोंट से कि 100 SPF लगाओ, इज बिकॉज फिर पेशेंट्स क्या करते हैं कि मैम 100 SPF का सनस्क्रीन मैंने लगाया तो अब मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, सो दैट गिव्स दैट फॉल्स सेंस कि चलेगा, नो, नहीं चलेगा, रिपीट तो करना ही है, इसलिए आप 50 ही लगाओ। ओके, सो SPF 50 कोई भी नॉर्मल लाइफ जी रहा है उसको लगाना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा धूप में रहना है तो ही 50 लगाना है, ऐसा नहीं नहीं नहीं, नॉर्मल इंडोर भी मैं तो डेफिनेटली कहती हूँ कि इंडोर सनस्क्रीन इज मस्ट अनलेस यू आर इन अ रूम कि जहाँ पे बिल्कुल सनलाइट नहीं आती, एंड यू आर नॉट समवन हु इज ऑल द टाइम डूइंग कंप्यूटर्स, बिकॉज उसमें से भी रेज आते हैं। राइट। आई थिंक यहाँ स्टूडियो लाइट्स जो है, हाँ, उसका भी असर उसका होता भी है। असर होता है, राइट, सो ओके, यू शुड अप्लाई सनस्क्रीन एंड ठीक यू है, शुड रीअप्लाई एवरी 4 आवर्स। 4 आवर्स, Yes. ओके, ठीक If है, you're outdoors, every 2 hours. ओके। मतलब अगर आप धूप में है या बाहर है बट धूप नहीं आ रही है, तो भी 2 घंटे, हाँ, तो भी 2 घंटे, तो भी 2 घंटे। ओके, मतलब कई बार पेशेंट्स बोलते हैं कि मैम मैं तो AC ऑफिस में काम करती हूँ एंड आई ड्राइव अ कार, तो मुझे तो नहीं, मुझे सनस्क्रीन नहीं लगाना। इट्स ओनली कटिंग आउट UVB। आपकी जो ग्लास विंडो होती है ना, उससे UVB कट आउट होते हैं, UVA सीधे अंदर आते हैं, राइट, तो राइट, वो डैमेज करता है। डैमेज करते हैं। दूसरा, इनडायरेक्ट सनलाइट जो आती है, जैसे डायरेक्ट धूप में आप नहीं बैठोगे, आपको कंफर्टेबल भी नहीं लगेगा, Right. इनडायरेक्ट सनलाइट जो आती है उससे भी आपकी एजिंग होती है, उससे भी चेंजेस आते हैं। सो मुझे पेशेंट्स ये भी पूछते हैं कि मैम सो सनस्क्रीन लगाने के बाद मुझे कितने टाइम में उसका असर दिखेगा। सो दिस इज व्हाट आई से कि इफ़ यू स्टार्ट योर सनस्क्रीन इन योर 20s, 20 साल पे सनस्क्रीन चालू करोगे ना, तो आप जब 60 के बनोगे तब आप 40 के दिखोगे। हाँ, आई That एग्री is how it is, कंप्लीटली, सो right? ट्रू। सो इट इज अ तो वो तुरंत नहीं दिखेगा, तुरंत तुरंत नहीं नहीं दिखेगा, आपको थोड़ा, तुरंत कब दिखता है, जब आपको कोई एक्टिव प्रॉब्लम हो, हाँ, बिकॉज यू आर शोइंग लव टू योर स्किन, यू आर प्रोटेक्टिंग। सो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि स्किन को एक ऑर्गन की तरह, एक इंडिविजुअल की तरह हम ट्रीट करेंगे ना, राइट, उसको प्रोटेक्ट करो, उसको नरिश करो, तो वो सामने रिस्पॉन्ड करती है। ओके। केमिकल भी अलग अलग टाइप के होते हैं, केमिकल और बहुत सारे सो मिनरल केमिकल सनस्क्रीन एंड फिजिकल सनस्क्रीन, देयर इज अ बिग डिबेट। फिजिकल सनस्क्रीन में टाइटेनियम डाइऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड है, और केमिकल सनस्क्रीन में मिथॉक्सिसिनामेट्स, ऑक्सीबेंजोन, एवोबेंजोन, बहुत सारे हैं। देयर इज अ मिथ कि केमिकल सनस्क्रीन्स के कारण कैंसर होता है। नो, ऐसा कुछ नहीं है। यूजुअली स्टडीज़ किन पेशेंट्स में हुए हैं कि जो वाइट्स, जिनमें कैंसर एज इट इज़ ज़्यादा होता है, अगर वो सनस्क्रीन लगाते हैं तो उनमें कैंसर कम होता है। ऐसा नहीं कि सनस्क्रीन के कारण कैंसर हुआ, दे हैव अ टेंडेंसी टू डेवलप कैंसर, तो यू कैन नॉट ब्लेम कि अभी ये सनस्क्रीन के कारण उनको कैंसर हुआ। नो, सनस्क्रीन हमेशा बचाता है। आपने अगर अच्छा नहीं लगाया और आप सनबेद करने जा रहे हो तो आपको होने वाला है, राइट? सो इट इज़ दैट। और मैं क्या प्रेफर करती हूँ, कॉम्बिनेशन, ओके, बिकॉज प्लेन फिजिकल सनस्क्रीन है, उसकी फॉर्मुलेशन इतनी परफेक्ट नहीं होती कि आपको दूसरे दिन लगाने का मन होगा। अगर मिल जाती है ऐसी कोई अच्छी फॉर्मुलेशन, बिकॉज अभी तो एवरी डे थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज आर कमिंग,
विथ न्यू सनस्क्रीन विथ न्यू प्रोडक्ट्स। अगर आ जाती है वेल एंड गुड, इट इज़ गुड, राइट। पर नहीं आती तब तक तो आई वुड प्रेफर कि दोनों, बिकॉज दोनों की काम अलग है। फिजिकल सनस्क्रीन जो है वो नीचे आने नहीं देते रेज को, वाइल जो केमिकल सनस्क्रीन है वो रेज को अब्सॉर्ब कर लेते हैं और हीट में कन्वर्ट कर देते हैं। सो दोनों का काम अलग है। सो अगर दोनों का काम कंबाइन होगा तो इफेक्ट बेटर होगा। तो कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये दोनों कॉम्बिनेशन सनस्क्रीन है? लिखा हुआ होता है उसके ऊपर? सो ओनली इफ इट इज रिटन, हाँ वो लिखते हैं मिनरल सनस्क्रीन लिखा है तो मतलब इट इज ओनली मिनरल सनस्क्रीन, पर उसमें सिनामेट्स और पीछे इंग्रेडिएंट्स में आप पढ़ो तो एवोबेंजोन, ऑक्सीबेंजोन, मिथॉक्सीसिनामेट, ये सब लिखा होता है तो मतलब कि उसमें कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन है, ओके। या पर दोनों कॉम्बिनेशन वाले जो सनस्क्रीन्स आते हैं ना, दे आर वंडरफुल दीज डेज। ओके। सो दैट इज व्हाट आई फेल्ट दैट इट स्टार्टेड वर्किंग फॉर द पेशेंट्स कि अगर उनको ये फॉर्मुलेशन दो ना कि जो उनको लगाने में पसंद आए, दे स्टार्ट डूइंग इट एंड इट वर्क लाइक अ मैजिक एंड आई कुड फील इट कि पहले कितना भी समझाओ पर जब तक आप उसे उन्हें अच्छा लगे वो नहीं देता ना, तब तक वो नहीं लगाएंगे। जैसे फ्रेग्रेंस की बात है ना, कुछ पेशेंट हैं जो बोलते हैं कि मैम आप मुझे जो दे रहे हो ना वो मुझे दवाई जैसा लग रहा है, मुझे ऐसे फील नहीं आ रही। नहीं, आई थिंक आप बहुत अच्छा पॉइंट ड्राइव यहाँ पे किए हैं, और मैंने बहुत पहली बार आई थिंक मैंने सुना ऐसा कि आप बता रहे हैं कि जो वो कंसिस्टेंटली फॉलो कर सके ऐसा कुछ दीजिए, बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाना है, अदरवाइज वो फिर यूज़ ही नहीं करेंगे, बेनिफिट ही नहीं होगा। ठीक है। सो इवनिंग रूटीन जो आप बता रहे हैं उसमें ट्रेटनॉइन कुछ लोग रेगुलरली यूज़ करते हैं, व्हाट डू हैव टू? ट्रेटनॉइन इज अ वंडरफुल मॉलिक्यूल। सो बेसिकली शायद सबको रेटिनॉल का पता है। रेटिनॉल आपकी स्किन का टर्नओवर रेट बढ़ाता है, इट गिव्स योर स्किन प्लम्प। पहले उसी की बात करते हैं, रेटिनॉल की ही बात करते हैं, फिर ट्रेटनॉइन। हाँ, सो रेटिनॉल आपकी स्किन के टर्नओवर रेट बढ़ाता है, आपकी स्किन को प्लम्प रखता है, कोलाजन फॉर्मेशन होता है, न्यू कोलाजनेसिस होता है। इट इज़ बेसिकली वन आंसर फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग। सो फाइन लाइंस, रिंकल्स, ओपन पोर्स, मतलब ओपन पोर्स क्यों? क्योंकि ओपन पोर्स खुलते बंद नहीं होते, बट एज यू एज आजू बाजू का कोलाजन कम होता है, राइट। तो यू फील एज इफ दे आर वाइडनिंग विद एज। तो वो कम होता है बिकॉज कोलाजन इंप्रूव होता है, स्किन क्वालिटी इंप्रूव होती है, थिन नहीं रहते, स्किन थिन में से थिक होने लगती है, तो ओवरऑल प्लम्पनेस आती है स्किन में। सो दैट इज हाउ द थिंग्स इंप्रूव। एक्ने स्कार में भी हेल्प करता है रेटिनॉल? कोलाजन बढ़ता है तो एक्ने स्कार में हेल्प करता है, बट अप टू सर्टेन एक्सटेंट, ओके। नॉट लाइक ट्रीटमेंट्स। हम जो ट्रीटमेंट्स करते हैं इन क्लिनिक वो इंडक्शन का करता है, which जो हम काफ़ी अंदर जाके करते हैं, उसमें जो रिजल्ट आता है उतना ट्रेटिनॉइन से नहीं आता, बट ट्रेटिनॉइन्स आर वंडरफुल। ओके, ट्रेटिनॉइन है क्या? सो रेटिनॉल दे आर विटामिन ए डेरिवेटिव्स। रेटिनॉल से बनता है रेटिनाल्डिहाइड, उसमें रेटिनोइक एसिड, दैट इज रेटिनॉल। ओके, सो बेसिकली रेटिनॉल इज बच्चा एंड ट्रेटिनॉइन इज पापा। ओके, बट रेटिनॉइन इज प्रिस्क्रिप्शन, बाय प्रिस्क्रिप्शन ओनली। ओके, यहाँ सब जगह मिल जाता है बट इट्स बाय प्रिस्क्रिप्शन ओनली, क्योंकि उसको यूज़ करने में यू हैव टू यूज़ इट, एकदम समझना पड़ता है कहाँ नहीं लगाना, किस तरह से लगाना है। लेट्स से कुछ मेरे पेशेंट्स आते हैं जो 2 मिनट्स भी नहीं टॉलरेट कर पाते। 2 मिनट्स, ऐसा क्यों? जलने लगता है, स्किन ड्राई हो जाती है, जलन होती है, रेड हो जाता है, खुजली आने लगती है, और वो सब उस दिन नहीं होता, वो होता है तीसरे चौथे दिन। ओके, सो कई बार दैट इज़ व्हाट मैं पेशेंट्स को समझाती हूँ कि स्किन की लैंग्वेज सीखो। अगर आपकी स्किन बता रही है कि मुझे, कई बार ये सोशल मीडिया पे आता है कि इफ़ इट्स बर्निंग इट्स वर्किंग, नो इट्स नॉट, इट्स योर स्किन क्राइंग एंड टेलिंग यू कि कुछ ज़्यादा हो रहा है, बंद कीजिए। हाँ, राइट। थोड़ा भी, इवन 5 सेकेंड जला ना, मतलब आपकी स्किन ने बोला कुछ कि मुझे नहीं, मज़ा नहीं आ रहा। नरिश करो उसे, मॉइस्चराइज करो, सनस्क्रीन लगाओ, एक्टिव वाला फेस वॉश बंद कर दो, और कोई भी नाइट एक्टिव चल रहा है जैसे रेटिनॉइन, ग्लाइकोलिक, सैली, बंद कर दो। 5 दिन कंप्लीट ब्रेक, उसके बाद यू रीस्टार्ट, बट रीस्टार्ट एट अ लोअर स्टेप। सो जैसे आपको 5 मिनट रेटिनॉइन टॉलरेट हो रहा था, तो अभी 2 मिनट, 2 मिनट हो रहा था ऑल्टरनेट, 2 मिनट नहीं हो रहा था ऑल्टरनेट, मतलब 5 से कम करके 2 पे, 1 पे, ऐसे टाइट्रेट करो। दैट इज व्हाट यू नीड टू लर्न। और वो जैसे आप लगाओगे तो शायद आपको आधे घंटे में कुछ नहीं होगा, इफ समवन एल्स इज अप्लाइंग उनको शायद 30 सेकेंड्स में भी रिएक्शन आ जाए। तो इट्स इंडिविजुअल, एंड वो जब तक आप नहीं सीखोगे यू कैन नॉट गो इनटू डेप्थ। और यूजुअली उसका जो रिजल्ट होता है ना 1-2 साल में, तो बिफोर आफ्टर क्रिएट हो सके ना, उतना अच्छा आता है, बट यू नीड टू नो हाउ टू यूज इट। इसके अलावा भी बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस आती हैं जो ट्रेटिनॉइन जब मैं प्रिस्क्राइब करती हूँ उसके साथ देती हूँ। पेशेंट इज लाइक मैम तो आप तो लेक्चर दे रहे हो। व्हाट आई डू इज आई आस्क देम टू रिपीट कि मैंने क्या बोला, बिकॉज
ये मैंने सुना है कि कई बार ये होता है कि पेशेंट को बता देते थे लाइक हाँ ठीक है चलो हो जाएगा, हाँ फिर क्या होता है 2 मिनट लगाना था लगाया, थक गए थे सो गए, दूसरे दिन उठे पूरी रात रेटिनोइन रहा, 3 दिन बाद पूरा लाल मंकी जैसा फेस लेके आएंगे। अरे बाप रे। तो So, हमेशा जुडिशियसली इसका इस्तेमाल करना चाहिए, अंडर सुपरविजन ही yes, करना it is चाहिए। very important. रेटिनॉल रेगुलरली यूज कर सकते हैं, लाइक लाइफ टाइम? कर सकते हो, व्हाई नॉट, ओनली नॉट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। ओके ठीक है। और रेटिनॉल और रेटिनॉइड दो आते हैं, आई थिंक रेटिनॉल यूज करना चाहिए खुद So, से ही। हाँ खुद से आप Ret- रेटिनॉल यूज कर सकते हो, वो इट इज ओटीसी, ओवर द काउंटर मिल जाता है। ठीक है ठीक है। बाकी ट्रेटिनॉइन और उसके जो अलग बाकी सारे हैं, इट्स प्रेफरेबल दैट यू डोंट ट्राई ऑन योर ओन। ओके ओके ठीक है। बाकी इवनिंग रूटीन में आप एक्ने जिनको है क्या सजेस्ट करेंगे, व्हाट टू हैव? इवनिंग रूटीन में सो कंबाइन करना है अगर, नाइसिनामाइड इज सेफ, Okay. नाइसिनामाइड इज वेरी सेफ, वो सबका फ्रेंड है। सैलिसाइलिक एसिड से बेटर नियासिनामाइड रोल है? अलग है, दोनों का रोल रोल अलग अलग है। ओके। सो नाइसिनामाइड क्या है, वो स्किन को रेडनेस कम करता है, पिगमेंटेशन में भी काम करता है, बट उसको उसको ऐसा है, सब हर कोई ऐसा बोलता है कि इट इज जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। सब कुछ धीरे धीरे करता है अपनी पेस से, किसी के साथ डिस्टरबेंस नहीं करता, झगड़ा नहीं करता, और सबसे फ्रेंडशिप, मतलब किसी के भी साथ आप नाइसिनामाइड मिक्स कर सकते हो, मिक्स Okay. मतलब लेयर कर सकते हो। Right. जैसे ट्रेटिनॉइन के साथ लगाना है लगा लो, विटामिन सी के साथ लगाना है लगा लो, यूजुअली Right. इशू नहीं होता। इशू नाइसिनामाइड में कब होता है, जब आप बहुत ज़्यादा हायर परसेंटेज यूज़ करो। ओके तो अभी नॉर्मली वेल स्टडीड इज 5%, ओके। पर अब सब 10%, 15%, सब कितनी अलग अलग कंपनीज, हमारे में ज़्यादा परसेंटेज है, बट एवरी टाइम मोर इज नॉट बेटर। इट इज़ नॉट सो कि जितना ज़्यादा है तो अच्छा है, नो। Right. अगर ज़्यादा परसेंटेज आपने यूज़ किया तो हो सकता है कि आपकी स्किन रिएक्ट करे, बट 5% इज अ स्वीट स्पॉट, इट्स गुड। ओके ठीक है। तो नियासिनामाइड वो यूज कर हाँ, सकते हैं रात हाँ, को वो- सिरम के रूप में? सीरम के रूप में। ओके हाँ। उसके अलावा कुछ है? सैलिसिलिक एसिड भी यूज़ हो सकता है। Okay. सैलिसिलिक एसिड मेनली जिनको ग्रेड 1 एक्ने हो, ओके और कोमेडॉन्स मतलब वाइट और ब्लैक हेड्स जो Okay. होते हैं, वो अगर होते हैं तो सैलिसिलिक एसिड प्लेज अ वेरी गुड रोल। ठीक है। घर पे कैसे आइडेंटिफाई करें वाइट हेड है ब्लैक हेड है? सो ब्लैक हेड में नॉर्मली ये मिथ है कि कचरा भरा होता है, इट्स नॉट कचरा। वो बेसिकली इट इज़ अ बेटर टाइप ऑफ कोमेडॉन आई वुड से, बिकॉज उसमें क्या होता है कि ओपनिंग ऑयल ग्लैंड है, उसकी जो ओपनिंग है ना, यहाँ पे सीबम कलेक्शन हो जाता है, डेब्रीज का कलेक्शन होता है, और बाहर से जो ऑक्सीजन है उसको ऑक्सीडाइज करता है, उसका कलर ब्लैक हो जाता है। ओके सो इसमें क्या करना रहता है, थोड़ा प्रेस करो वो बाहर आ जाएगा, हाथ से मत करो वो। आप जो पार्लर में भी करवा सकते हो उसका, हाँ। बट सी टू इट के हाइजीन केयर हो, हाँ, ठीक है। right. आई एम नॉट अगेंस्ट कि पार्लर में आप मत जाओ, बट इफ यू हैव डिसीज यू शुड कॉन्टैक्ट अ मैटोलॉजिस्ट। तो वो हाइजीनिक इश्यू नहीं होगा। हाइजीन में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फिर ऐसा हो कि आप कोमेडॉन ब्लैक हेड निकलवाने गए और पिंपल लेके आ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो यू हैव टू बी केयरफुल। Correct. ओके, सो ब्लैक हेड्स को इस तरह से निकाल सकते हैं, पर वाइट हेड्स जो होते हैं वो सिर्फ डॉक्टर ही निकाल सकते हैं, बिकॉज उसको ओपन करना पड़ता है। Okay. उसका ओपनिंग नहीं होता, वो बंद रहता है, अंदर कलेक्शन होता जाता है होता जाता है होता जाता है। अगर इन्फेक्शन लग गया वो पिंपल बन जाएगा। ओके पर वो Okay. उसको दबा के नहीं निकाल सकते, उसको निक देना पड़ता है, ऊपर से खोलना पड़ता है, और बाद में उसको एम्प्टी करते हैं। दैट इज Okay. वाइट हेड। गॉट इट ठीक है। ओके, सो बेसिकली दैट इज ग्रेड 1 एक्ने। उसमें अगर सैलिसिलिक एसिड यूज करते हो तो क्या होता है कि ये गल जाता है और ये सब निकल जाता है, ओके तो आपकी स्किन बेटर होती है। ये यूजुअली अर्ली टीनेज में हम में देखने को मिलते हैं कि किड्स जब प्यूबर्टी हिट होती है ना, तब ऐसे स्टार्ट होता है, तो उस टाइम पे सैलिसिलिक एसिड वर्क्स गुड। ओके ऑसम। पर सैलिसिलिक एंड ट्रेटिनॉइन नहीं कंबाइन करना, ओके अलग अलग टाइम पे देना है अगर Right. करना है तो, बट डोंट कंबाइन। आई वुड से कि एक्टिव्स का रोल जो है ना वो आप डॉक्टर पे छोड़ दो। एक्टिव्स खुद से ट्राई मत करो, एक्टिव्स डॉक्टर पे छोड़ दो, बाकी सब जो है वो आप खुद से जो करो। रूटीन है वो आप खुद ट्राई रूटीन खुद ट्राई करो। और मोस्टली एक्ने में भी यही होता है कि पेशेंट्स को हम यही ट्राई करते हैं कि आप खुद से ध्यान रखना सीखो। यूजुअली एक्ने पेशेंट्स को मैं कब बुलाती हूँ, फर्स्ट टाइम 1 महीने बाद, फिर जब सीजन चेंज होती है ना तब, अनलेस आई हैव टू पुट देम ऑन सम एंटीबायोटिक, या तो आइसोट्रेटिनॉइन पे रखा है तो ब्लड रिपोर्ट्स करवाने होते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट अदरवाइज क्या होता है कि बाकी के सीजन में सॉर्टेड होते हैं, क्योंकि मैंने उन्हें सिखा दिया है कि ये आए तो ये करना है, ये आए तो ये करना है। Okay. फिर जैसे सीजन चेंज होती है फिर से प्रॉब्लम्स होते हैं, स्पेसिफिकली ट्रांजिशन में हम भी कंफ्यूज होते हैं कि स्वेटर पहने या एसी चालू करें, तो स्किन भी कंफ्यूज हो जाती है। Right. तो दैट इज द टाइम व्हेन Okay. यू नीड
हैंड होल्डिंग। उसके बाद सीजन चेंज होती है, उस टाइम थोड़ा समझाना रहता है। ऐसे 4 से 5 विजिट्स होती है, उतने में 90% ऑफ द पेशेंट्स आर हैप्पी। ओके। फिर कब आता है जब एग्जाम आ गया, बहुत जागना हुआ, रात को अच्छी स्लीप नहीं हुई, बहुत बढ़ गया, उस टाइम पे कई बार एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ती है। सो एंटीबायोटिक्स आई वोंट से मैं 10 में से सिर्फ एक पेशेंट को या 2 पेशेंट को एंटीबायोटिक देती हूँ। रियली? यस, आई डोंट गिव एंटीबायोटिक्स फॉर एक्ने। मतलब मैं जितने लोगों को जानती हूँ, नॉट दैट वो कुछ अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं, बट आई एम रियली हैप्पी। पहली बार मैंने कोई डरमेट से ये सुना है कि आप 10 में से 1 या 2 या 3 लोगों को देते हैं, विच इज़ अमेजिंग। मतलब आई नो आप भी जानते हैं कि एंटीबायोटिक का खुद का एक साइड इफेक्ट होता ही है, बट आप फिर जो लोग जस्टिफाई करना रहता है। हाँ, फिर कैसे आप उनको ट्रीट करते हैं? बिकॉज एंटीबायोटिक तो इंस्टेंट रिजल्ट दे देंगे। काउंसलिंग। ओके। Counseling is what is important. I make them understand. See, we have these many options. If I'll put you on isotretinoin, इतने isotretinoin तो एक उसके बारे में बात करनी चाहिए। वो क्या है? ट्रेटिनोइन और आइसोट्रेटिनोइन Isotretinoin is oral. Accutane करके अभी जो चल रहा है। हाँ, Accutane People are तो just बहुत popping it. हाँ, और खुद से ही खुद से लेते हैं। And it is like जब हमने देना चालू किया था ना, इतना डरते थे, हर महीने we get the reports done. लिवर ठीक है ना, लिपिड प्रोफाइल ठीक है ना, कुछ भी ऑल्टर हुआ है चेक करो। क्या होता है उसके अंदर जिससे इतना लिवर वगैरह खराब हो सकता है? मतलब उसकी टॉक्सिसिटी होती है। सो लिवर और लिपिड प्रोफाइल ऑल्टर हो सकती है। अगर किसी की लिपिड प्रोफाइल ऑलरेडी ऑल्टर्ड है तो उनको आइसोट्रेटिनोइन पे नहीं रख सकते। पर कहीं पेशेंट्स होते हैं जिनको आइसोट्रेटिनोइन देनी पड़ती है, पर वो जस्टिफिकेशन वो डॉक्टर के हाथ में होता है, वो हमारे हाथ में होता है। एंड कई बार ऐसा भी होता है कि प्रेशर आता है हम पे कि लड़की की शादी है, जल्दी ठीक कर दो। इन दैट केस वी हैव टू। पर अगर पेशेंट्स को बिठा के समझाए कि सी हमारे पास इतने इतने ऑप्शन है, क्विक फिक्स चाहिए तो ये है, उसका रिजल्ट आएगा बट इवेंचुअली विल कम बैक। फिर ये है, इतना इतना है। या तो आपको कुछ पेशेंट ऐसे भी आते हैं कि मैं सिर्फ विटामिन लूंगा, मुझे पील्स कराने में प्रॉब्लम नहीं है। सो आई वुड से दैट इज बेटर। अच्छा, मैं वैसे पूछने वाली थी आपको, हाँ. बट आप बता रहे हैं केमिकल पील्स बेटर है एंटीबायोटिक? ओरल। अच्छा, देन टेकिंग ओरल। विटामिन्स नहीं, विटामिन्स तो मैं हर कोई को देती हूँ। हाँ, बिकॉज होलिस्टिक हेल्थ में आई डू बिलीव। एब्सोल्युटली। विटामिन्स यानी सप्लीमेंट्स, सप्लीमेंट्स, नॉट जस्ट विटामिन्स, सप्लीमेंट्स ओवरऑल, इंक्लूडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स एंड एवरीथिंग। सो दिस इज व्हाट आई वुड से कि आई एम सॉरी, वेयर वाज आई? हाँ, सो यू वर सेइंग कि एंटीबायोटिक से बेटर है केमिकल पील्स। यस। सो जो यंग एज में किड्स आते हैं ना, उनको आई प्रेफर कि आई पुट देम ऑन सप्लीमेंट्स एंड उनके ट्रीटमेंट करते हैं। ओके। बिकॉज आई डोंट वांट टू अब्यूज देयर सिस्टम। क्यों उनको ट्रेटिनोइन पे रखना है, क्यों उनको एंटीबायोटिक्स देने हैं? अगर बहुत ज़्यादा है, जस्टिफाइड है, यस गिव एंटीबायोटिक्स। अदरवाइज ट्रीटमेंट से आता है। यू गेट पील्स डन रेगुलरली with lots of instructions. See, peels में it is again infamous कि peels are bad, peels से खराब होता है। पर आप अगर जिनके पास ट्रेनिंग है उनके पास जाते हो, पूरी लिस्ट समझते हो कि इतना ध्यान रखना है, उतना कैरी ऑन करते हो तो नहीं होता। ओके, मैं केमिकल पील्स पे आऊँ उससे पहले एंटीबायोटिक आप किन को देते हैं? इनएविटेबल किसका केस होता है? इनएविटेबल केसेस लाइक पस भर गया है, बहुत सारे एक्ने हो गए, पेशेंट इज इन पेन, ओके, तो उसमें एंटीबायोटिक इज इम्पॉर्टेंट, आई हैव टू गिव। ओके, राइट। कई बार एक्ने इस एरिया में होते हैं, दिस इज अ डेंजरस एरिया, दिस डेंजरस एरिया ऑफ फेस, यहाँ से ब्लड सीधा ब्रेन में जाता है। सो यहाँ का इफ पेशेंट की एज कम भी है ना तो भी मैं एंटीबायोटिक दे दूंगी, बिकॉज आई एम अफ्रेड कि वो फोड़ने का ट्राई करेगा ना, वो ब्रेन में इन्फेक्शन जाएगा। सो इट्स अ डेंजरस एरिया ऑफ फेस, सो इसमें आई डोंट टेक रिस्क। अच्छा, सो बेसिकली जस्टिफाई करना है कि कहाँ है, कितने हैं, पेशेंट की साइकोलॉजी क्या है। कई बार पेशेंट लेके मम्मी पापा लेके आए, उनको पड़ी नहीं होती तो ठीक है तो नहीं देते हैं तो आई डोंट गिव। लड़की की शादी आ रही है, यस आई हैव टू गिव प्रायोरिटी उस हिसाब से। अगर आपके पास पेशेंस है ना, आई हैव पेशेंस टू ट्रीट यू, दैट इज हाउ आई गो अहेड। सो फर्स्ट कंसल्टेशन इज ऑलवेज हाफ एन आवर एंड मोस्ट ऑफ देम, जैसे मैंने बोला, 10 में से 8 patients are not on antibiotics, they are simply on supplements and good skin care. उसमें
ट्रीटमेंट्स आती है, पर ट्रीटमेंट्स आर एज एंड व्हेन नीडेड. आई डोंट सेल पैकेजेस. आई प्रेफर कि जितना ज़रूरत जब पड़ता है उस तरीके से हम ऐड करेंगे. As in when whatever is needed for you, Right. we'll let your skin speak and then we'll go ahead. Take Okay. it from there. और आपने कितने लोगों को देखा होगा कि उन्होंने रिवर्स कर लिया, मतलब जो भी एक्ने इश्यू था वो कम्प्लीटली उनका चला गया, ऐसा हुआ है? और होता कितने लोगों में, अप्रोक्सीमेटली कितने % लोगों में सही लाइफस्टाइल अगर फॉलो करते हैं हाँ. तो वो होता है? होता है, कई लोगों में होता है. ओके, सो यू हैव सीन. I have seen, and that's why I feel that it's way beyond just treating skin. This is what I tell specifically in patients of hirsutism when they come for laser hair removal. यहाँ पे जब फीमेल्स को हेयर ग्रोथ आता है ना, वो लोग मैम लेज़र कर दो ना. I'm like लेज़र कर दूंगी तो इट्स लाइक गिविंग पैरासिटामॉल टू अ मलेरिया पेशेंट. राइट. पैरासिटामॉल भले 10 दिन भी दूँ ना, आपका बुखार नहीं जाएगा. हाँ. मुझे क्लोरोक्विन देना पड़ेगा. राइट. आपका कॉज है आपके हॉर्मोन्स. मैं कितने भी 15-20 लेज़र कर दूंगी ना, फिर भी वो आपको आते रहेंगे बाल, because your hormones are not right. राइट. So the cause needs to be managed while treating superficially. That Okay. is what I believe strongly. ओके, ठीक है. सो आपने जो केमिकल पील्स का बताया, अगर जो लोग सुन रहे हैं, किसे केमिकल पील के बारे में सोचना चाहिए एंड व्हाट एग्जैक्टली इट इज? Chemical peel से क्या होता है, बेसिकली हम जो स्किन का टर्नओवर रेट होता है ना, वो बढ़ा देते हैं. ओके. तो ऊपर का जो लेयर होता है वो धीरे से निकल जाता है. ये सुन के सब डर जाते हैं कि मतलब एक लेयर कम हो गया. नहीं, वो खुद चमड़ी ऐसे टर्नओवर होती रहती है. ओके. राइट. ऊपर का लेयर जब नीचे की स्किन मैच्योर होगी, वो ऊपर का लेयर छोड़ देगी. हमने क्या किया, हमने कुछ केमिकल्स लगाए जिससे सेल्स के बीच में जो जॉइन हो रहा था वो डिसॉल्व हुआ. स्किन थोड़ी ड्राई हो जाएगी और धीरे से एक्सफोलिएट हो जाएगी. ओके. जो चीज़ महीने में होने वाली थी वो आपने 10 दिन में कर दी. और कितनी बार करना पड़ता है ये पील्स, कितनी बार लगानी पड़ती है? दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, दैट इट आई डोंट बिलीव इन पैकेजेस. हाँ हाँ हाँ. आई बिलीव टू टेक इट कि ओके, एक जिस बार तरह से लीजिए. एक बार लो, कितना रिजल्ट है देखते हैं, ज़रूरत है तो दूसरी ऐड करेंगे. ओके. आपका गोल क्या है, आपकी पेशेंस कितनी है. आपको चाहिए कि बस मुझे फटाफट टिक कर दो. क्योंकि कई बार आई सी कि कई बार किड्स आते हैं जिनको मेडिसिन नहीं देनी रहती, बट उनको जैसे स्कूल खुलने वाली है एंड शी इज़ शाई, शी डज नॉट वांट टू गो टू स्कूल बिकॉज वो इतने पिंपल्स है. तो उस केस में मुझे थोड़ा फास्ट एक्ट करना पड़ता है, बिकॉज वो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस बढ़ाएगा तो एक्ने बढ़ाएगा. तो एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड. ओके. तो उस तरह से समझना भी पड़ता है पेशेंट की साइड को, और इस तरह से सब ट्रीटमेंट भी डिफरेंट होती है सबके लिए. गॉट इट, ऑल राइट. अगर हम एक एवरेज इंसान जो सुन रहा है उसके लिए बताए एवरेज खर्चा कि केमिकल पील करवाना है, एक सिटिंग का एवरेज कितना होगा अप्रोक्सीमेटली? एवरेज लगभग आई थिंक 3-4,000 के आसपास. 3-4,000, ठीक है. मतलब गुड पील इज यूज्ड, बिकॉज हाँ. पील में भी बहुत सारी रेंजेस है. हाँ. बहुत सारी रेंजेस है. ओके. और ओके. इट्स नॉट जस्ट पील के आगे पीछे भी कुछ चीज़ें होती हैं जो करनी रहती हैं. ओके. और सबकी कितना समय टेक्निक देना है? अलग रहती है. वैसे पील पर से 15 से 20 मिनट लगती है. दैट्स इट. दैट्स इट. बट अच्छा. इफ यू आस्क मी, मेरे पेशेंट्स को पूछोगे तो दिल में लाइक मैम 1 घंटा तक बैठा के रखती है. बिकॉज आई सी टू इट कि वो जब आप निकल रहे हो मेरे कैबिन से, आपकी स्किन में कुछ इश्यू नहीं होना चाहिए. गॉट इट. आई काम द स्किन टू दैट लेवल कि पेशेंट इज अंडर माई सुपरविजन फॉर हाफ एन आवर मोर. ओके. और वो पेनलेस होता है? सिर्फ बर्निंग होती है, हल्की सी बर्निंग Okay. होती है. That's it. ठीक है, ठीक है. जितने लोगों को एक्ने स्कार रह जाते हैं उसकी कोई ट्रीटमेंट? एक्ने स्कार्स के लिए वंडरफुल ट्रीटमेंट है विच इज माइक्रो नीडलिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी, एंड दैट इज एक्चुअली वन ऑफ द वेरी गुड ट्रीटमेंट्स. उसमें क्या होता है, वी आर बेसिकली क्रिएटिंग कंट्रोल्ड इंजरी इन योर स्किन, एंड आपकी स्किन को फूल करते हैं ये मानने में कि जैसे जहाँ पे ट्रीट किया कि यहाँ पे बहुत सारा इंजरी हो गई है. सो बॉडी विल बी लाइक सेंट सोल्जर्स. सो सारे सेल्स यहाँ आएंगे, they'll start producing collagen, growth factors, हील करो हील करो हील करो. अभी उस हीलिंग में आपकी स्किन बेटर होगी. ओह, इंटरेस्टिंग. या एंड ज़्यादा कोलाजन डिपॉजिट होगा. अच्छा. सो द वेरी गुड थिंग अबाउट MNRF विच आई लव इज, जब मैं स्कार की ट्रीटमेंट करती हूँ ना तो एंटी एजिंग फ्री आता है. वाओ. बिकॉज कोलाजन डिपोजिशन होता है. हाँ. So it ओके, is वंडर. और इसका कितना अप्रॉक्स खर्चा होगा? ये डिपेंड्स ऑन मशीन्स, टू बी वेरी फ्रैंक. Okay. यू शुड गो फॉर प्रॉपर FDA approved machines. ओके.
सबका अलग अलग रहता है. इट कैन गो फ्रॉम 5,000 to 15,000 ओके, पर सेशन. क्वालिटी वाइज कौन सा मशीन कौन सा मशीन यूज कर रहा है, कार्ट्रिजेस कौन सी यूज हो रही है. ओके, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. सो माइक्रो नीडलिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. इसमें माइक्रो नीडलिंग भी आता है जिसका खर्चा कम होता है क्योंकि उसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी नहीं आती, ऑलराइट, एक स्टेप लोअर है. ओके, ठीक CO2 है. लेजर भी होता है. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू, बट वन स्टेप एट अ टाइम अगर चालू करे तो पेशेंट डरते कम है. एब्सोल्युटली, आई थिंक मुझे इतना मज़ा आया है. आई हैव स्पोकन सो मच और कितने सारे सवाल मैंने आपको पूछे हैं. मैंने आपको डिसाइड किया था कि और भी सारे इश्यूज़ को लेकर सवाल पूछूंगी, बट एक्ने में ही इतना हम इतना गहराई में लंबा उतरे. एंड आई एम रियली रियली हैप्पी कि हमने ये बात करी, बिकॉज आई थिंक जो मेंटल इश्यूज़ टीनेजर्स को होते हैं, स्पेशली टीनेजर्स को, जिसमें इवन सुसाइडल केसेस होते हैं, डिप्रेशन में जाना होता है, अलग अलग किस्म के मेंटल डिसऑर्डर जो होते हैं, कितने सारे स्किन के साथ रिलेटेड है. आई एम सो हैप्पी. एजुकेशन हमेशा हेल्प करता है लोगों को ये सारे इश्यू से बाहर आने के लिए. एंड यू हैव बिकम अ वेरी पावरफुल टूल थ्रू विच इतने सारे लोगों को हेल्प मिलने वाला है. सो थैंक यू फॉर दैट. बट दिस इज़ नॉट इट. एक आखिरी सेगमेंट है जिसे हम कहते हैं रैपिड फायर क्वेश्चंस. Okay. सो कुछ कुछ ऐसे सवाल हैं जो मैंने फ्रेम किए हैं. आई विल आस्क यू, आप शॉर्ट में उसका जवाब देंगे. Okay. सो रैपिड फायर क्वेश्चन. सबसे पहला, क्या हेयर ऑयलिंग रेगुलरली करना अच्छा है, बुरा है? इसका आंसर येस और नो दोनों है. सो रेगुलर ऑयलिंग इज ओके फॉर दोज पीपल जिन लोगों को डैंड्रफ या कोई स्कैल्प इश्यू नहीं है, वो ऑयलिंग कर सकते हैं. ओके, बट अगर डैंड्रफ है, स्कैल्प में पिंपल्स आते हैं, फॉलिकुलाइटिस होता है, तो नो, यू शुड नॉट Okay. अप्लाई. सो ऑयलिंग भी हमें नीचे से ऊपर करना है. जिन लोगों को डैंड्रफ होता है, ऑयलिंग नहीं करो ऐसा मैं नहीं बोल रही, आप ऑयल कर सकते हो, बट नीचे से चालू करो, ऊपर जाओ. नॉर्मली हम क्या करते हैं, यहाँ सारी ऑयल लगा देते हैं, यहाँ तक आते आते थक जाते हैं, जो थोड़ा बचता है बस हो गया. यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज Oh. यहाँ तक तो ऑयल कभी पहुँचता ही नहीं है. यहाँ से आप 10 दिन तक वॉश नहीं करोगे तब भी यहाँ तक नहीं पहुँचेगा. और Okay. यहाँ पे जैसे आप टाई करते हो, विंड के कारण वेयर एंड टेयर सबसे ज़्यादा नीचे होता है, तो यू शुड ऑयल नीचे से ऊपर, ओके, गॉट और ऊपर थोड़ा 2 इंच जितना छोड़ दो इफ़ यू हैव डैंड्रफ. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट गाइडेंस. ठीक है. फेस वॉश दिन में कितनी बार यूज़ करना चाहिए? मैक्सिमम 3 टाइम्स. ओके. बेस्ट टाइम जो कभी भी अवॉइड नहीं करना चाहिए फेस वॉश यूज़ करने का? नाइट. नाइट. ओके. टोनर का आ गया. ठीक है. एक्सफोलिएशन अच्छा है, बुरा है? इट इज़ गुड. फिजिकल एक्सफोलिएशन नो. केमिकल एक्सफोलिएशन इज़ गुड. क्या फ़र्क है दोनों में? फिजिकल एक्सफोलिएशन मतलब आप लिटरली कुछ रगड़ रहे हो फेस के ऊपर, ओके, तो दैट इज़ फिजिकल स्क्रब. सो Okay. स्क्रब नहीं यूज़ करना चाहिए. अगर आपको यूज़ करना है तो होहोबा बीड्स और सब आते हैं जो विच आर जेंटल, वो ठीक है, वरना आप माइक्रो टेयर्स क्रिएट कर रहे हो और उसमें Okay. इन्फेक्शन बढ़ता है. ओके, Chemical exfoliation is using products like salicylic acid, glycolic acid, lactic acid, mandelic acid. ये सारे जो है वो धीरे धीरे स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम while you protect it with moisturizer. ओके, ठीक है. तो मतलब जो नॉर्मली लोग ऐसे करते हैं बहुत ज़्यादा हार्श तरीके से, वो नहीं, तो बिल्कुल नहीं करना बिल्कुल चाहिए. भी नहीं. ठीक है. किसी का सवाल है कि मैं 3 लीटर पानी पीती हूँ डेली, तो भी मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई एंड रफ है, क्यों? सो पानी सीधा तो स्किन पे नहीं जाता. दैट इज़ Okay. इम्पॉर्टेंट. और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे आप पूरे दिन एसी में रहते हो, तो एसी की जो एयर होती है वो डिहाइड्रेटेड होती है, मॉइस्चर Okay. कम होता है उसमें, तो स्किन में से मॉइस्चर लॉस होगा. तो इसीलिए कई बार पेशेंट्स जो एसी के ब्लो में बैठते हैं उनको ये कंप्लेन इज़ वेरी फ्रिक्वेंट. अगर आप हीटर में भी हो तो हीटर में भी वही कंप्लेन है कि बाहर के एटमॉस्फेयर में अगर हवा में मॉइस्चर कम है तो स्किन से मॉइस्चर बाहर चला जाएगा और आपकी स्किन डिहाइड्रेट हो जाएगी. सिर्फ पानी पीना ज़रूरी नहीं, मॉइस्चराइज़र लगाना भी उतना ही ज़रूरी है. ओके, ठीक है. बहुत ज़्यादा एसी में रहने से स्किन खराब हो जाती है? हाँ, क्योंकि हाँ वो बिकॉज एसी में एसी की जो हवा होती है उसमें मॉइस्चर कम होता है, तो पूरा सक हो जाता है, तो डिहाइड्रेटेड चैपी स्किन हो जाती है. तो उसके लिए ज़्यादा एसी में नहीं रहना चाहिए, अंदर बाहर करना चाहिए. और Okay. अगर ज़्यादा रहना पड़ता है तो रिपीटेडली मॉइस्चराइज़र लगाते रहो. ओके, इंटरेस्टिंग. ठीक है. आपके पर्स में ऐसी एसेंशियल चीज़ है जो रहनी चाहिए, 1, 2 या 3 चीज़ें? सनस्क्रीन इज़ अ मस्ट. ओके, मॉइस्चराइज़र मैं बोलूँगी कि हाँ, फेस वॉश रह सके तो अच्छा है, बिकॉज एवरी टाइम सनस्क्रीन लगाने से पहले अगर फेस वॉश हो सके तो आई एम रियली हैप्पी. अगर अच्छा. नहीं हो सकता एटलीस्ट हाथ धो लो, बिकॉज हाथ कभी भी
वॉश किए बिना फेस पे नहीं टच होने चाहिए। हम्म, अप टू द एक्सटेंड कि जिन लोगों को बैंग्स होते हैं उनको भी मैं बोलती हूँ कि प्लीज़ डोंट कीप इट, क्योंकि बाल ऐसे छूते हैं तो हम ऐसे छूते रहते हैं फेस को, तो फिर पिंपल आ जाता है। खुले बाल हैं तो ऐसे बार बार ऐसे करते हैं तो वहाँ पिंपल आ जाता है। सो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जब छोटी थी ना, मेरे बाल ऐसे ही थे जैसे साधना कट हाँ हाँ कहते थे, हाँ। तो वो थे, और उसकी वजह से बहुत सारे पिंपल्स मुझे लेटर फिर वहाँ से शुरू हो गए थे। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, सनस्क्रीन कितना लगाना? सो 2 फिंगर लेंथ ऐसे बोलते हैं, जैसे यहाँ से ट्यूब निकालना चालू किया इतना और इतना, 2 फिंगर्स जितना लेना चाहिए फेस के लिए। अगर नेक कवर कर रहे हो, जो करना ही चाहिए, 3 फिंगर्स। ओके, और ठीक है। अच्छे से लगाओ। कई बार ये होता है हमें लगता है कि कुछ ज़्यादा ही है, पर नॉर्मली सनस्क्रीन घर से निकलने के 15-20 मिनट पहले लगाना चाहिए। अगर आप लगा लोगे ना, वो 15 मिनट में सेटल हो जाएगा। ओके, ठीक है। सो 2 फिंगर अगर लगाते हैं हम्म, तो उनको लगेगा बहुत ज़्यादा वाइट कास्ट जैसा हुआ हाँ, है, बट आई थिंक वो सेटल वो हो सेटल जाएगा। हो जाता है। और जब रीअप्लाई करते हैं तभी भी उतना ही लगाना है। तभी भी उतना ही लगाना है। ठीक है, रीएप्लीकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, क्योंकि उस कुछ टाइम के बाद वो इनएक्टिव हो जाता है, ऑल राइट, तो ओके। फिर से लगाना पड़ता है। सनस्क्रीन स्टिक आती है, इज इट ओके टू रीअप्लाई? सो सनस्क्रीन स्टिक मैं किन किन पेशेंट्स में अलाउ करती हूँ, जैसे आप बाहर गए हो, हैंड वॉश करना पॉसिबल नहीं है, तो आप सनस्क्रीन स्टिक यूज़ कर सकते हो। ओके, ओके, मेकअप है, मॉडल है, उनको टाइम नहीं है जाके वॉश करके फिर से मेकअप करने का, ऊपर अप्लाई कर सकते हो। रूटीन में मैं नहीं बोलती, क्योंकि आप लगा रहे हो तो उसके ऊपर आप बैक्टीरिया छोड़ रहे हो, वो वापस आएगा। तो रूटीन में नहीं, रूटीन में इट्स अ बिग नो। अच्छा, ओके। अब लेट्स से हाथ वॉश करने का भी कोई ऑप्शन नहीं है और स्टिक भी यूज़ नहीं करना है, तो फिर क्या करें उस कंडीशन में? पाउडर सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हो, क्योंकि पाउडर सनस्क्रीन में ब्रश आता है, वो एप्लीकेटर से आप लगा सकते हो। अगेन पाउडर सनस्क्रीन इज नॉट अ सोल्यूशन, बिकॉज उसके ब्रश के अंदर एक्यूमुलेट होता है, सो ओके, नॉट अ फैन। कई बार ये भी होता है, कुछ पेशेंट्स सोल्यूशन ले आए थे मेरे पास कि वो एक अलग कंटेनर में खाली करके फिर हाथ से लगा रहे थे। सो इट्स अप टू यू, हाथ सैनिटाइज करके फिर लगाना हो तो। सो आई लव द डेडिकेशन, आपको ऐसा करना है तो आप कर सकते हो। ओके, ठीक है। अच्छा, हाथ पैर वगैरह में भी सनस्क्रीन यूज़ करना यस, चाहिए, अगर बॉडी पे खुला भी? रहता है तो लगाना चाहिए, बीच में आप जा रहे हो तो लगाना चाहिए, आउटडोर्स हो तो एवरी 2 आवर्स लगाना चाहिए आइडियली। ओके, और अगर रूम में ही बैठे रहने का काम है तो लगाने की ज़रूरत है? रूम में अगर इनडायरेक्ट सनलाइट नहीं आ रही, आप सेलर में हो और आप जैसे लैपटॉप पे पूरे टाइम काम नहीं कर रहे तो चलेगा, बट अगर आप सेलर में हो और आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो तो रेज आ रहे हैं, तो ओके, उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन के लिए लगाना चाहिए। स्पेसिफिकली आपको पिगमेंटेशन है तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ठीक है। नंबर 1 रीज़न ऑफ पिगमेंटेशन इज़? hormonal disturbance. ओके, ठीक है। अंडर आई डार्क सर्कल का नंबर 1 रीज़न? Under dark circle is mainly genetic. Most common is genetic. Then comes iron deficiency, deprived sleep, excess coffee, alcohol intake, allergy is also one of very common causes. Okay. कि जिनको ज़्यादा सर्दी खांसी होती है ना, उनको आँख में भी एलर्जी होती है, तो यहाँ पे पूरा काला हो जाता है। उनके केस में हमें सिर्फ ऊपर से क्रीम नहीं देनी रहती, वी हैव टू गिव एंटी एलर्जिक टैबलेट्स, तब जाके वो प्राइमरी कॉज कंट्रोल होता है और फिर उसके ऊपर काम होता है। ओके, और कई बार डिप्रेशन होता है। सो डिप्रेशन जो होता है कि एज जैसे बढ़ती है तो यहाँ पे अंडर आई डिप्रेशन क्रिएट होता है, बिकॉज यहाँ से फैट लॉस होता है, उसके लिए फिलर करने रहते हैं जो अंडर आई एम प्राउड अबाउट इट दैट आई डू इट अंडर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस, एंड व्हेन आई स्टार्टेड आई वाज द ओनली वन इन इंडिया। आई एम नॉट श्योर अभी गुजरात में तो और कोई नहीं कर रहा, बिकॉज विद अल्ट्रासाउंड यू कैन बी एक्सट्रीमली प्रिसाइज कि आप कहाँ पे प्रोडक्ट रख रहे हो। इट इज़ लाइव व्यूइंग इट, क्योंकि नॉर्मली जब इंजेक्शन डालते हैं तो बाहर से तो दिखता नहीं है, एनाटमी इज एनाटमी, कई बार चेंज भी होती है थोड़ी थोड़ी। 1 mm प्रिसीजन 0.5 mm से भी ज़्यादा प्रिसीजन आता है। आई कैन सी इट अंडर द अल्ट्रासाउंड कि ये मेरी नीडल यहाँ गई और इतना प्रोडक्ट रखा। इट्स लाइक आई कैन सी कि मेरी नीडल यहाँ है और प्रोडक्ट और ब्लड वेसल यहाँ है, एंड आई कैन नॉट टच दिस, अदरवाइज इट एंड्स अप इनटू कॉम्प्लिकेशन। वाओ। आपकी जो ब्यूटीफुल स्किन है उसका राज? So it's 2 things. I won't take all the credit to my specialty. Genes is definitely it plays a big role. And अच्छा ध्यान रखना ओके, बॉडी का, बिकॉज मैं खुद आई वॉज सफरिंग फ्रॉम मेजर इलनेस, जिससे मुझे रियलाइज़ हुआ
कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि शरीर का ध्यान रखना इज़ प्राइमरी. हम्म That is what I realized, हम्म and that's why I'm implementing it now. एक साल से I'm doing yoga and meditation, and I've seen drastic change in myself. एक दिन अगर मैं नहीं करती ना, I can feel that my mind is just not working well today. लवली. ठीक है, कुछ मिथ वर्सेस फैक्ट वाले सवाल हैं क्विकली. नंबर 1, आपने वैसे बता ही दिया है कि जितने लोगों को ऑयली स्किन है उनको मॉइस्चराइज नहीं करना चाहिए. मिथ और फैक्ट? It is a myth. ओके. चॉकलेट से एक्ने होता ही है? जैसे मैंने बोला, चॉकलेट, डार्क चॉकलेट इज ओके, मिल्क एंड शुगर, मिल्क चॉकलेट नो. ओके. तो एक्ने होगा उससे. उससे होगा. ऑयली फूड से एक्ने होगा? ऑयली फूड में इट इज़ लिटिल कॉम्प्लेक्स, बिकॉज अगर आप पफ तल रहे हो तो या उससे होगा, बट आप घर पे पूरी बना रहे हो तो दैट इज ओके. तो डू यू थिंक क्वालिटी ऑफ ऑयल मैटर करता है? अ लॉट. हाँ. अ लॉट. ओके. क्वालिटी एंड क्वांटिटी बोथ मैटर्स. Okay. एंड बाहर का जो होता है वो रीफ्राइड होता है, ट्रांस फैट जितनी ज़्यादा उतना खराब. ओके. बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीने से रोजेशिया जैसे स्किन इश्यूज बढ़ते हैं? कॉफ़ी से, हॉट कॉफ़ी पीने से इट कैन प्रेसिपिटेट, बिकॉज रोजेशिया के ट्रिगर्स होते हैं जो इट Okay. कैन इंक्रीज. और कुछ बढ़ सकता है कॉफ़ी से? और कोई स्किन इश्यू? कॉफ़ी से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, एक्सेस कॉफ़ी विच इन टर्न लीड्स टू एक्ने. सो देर इज़ अ डायरेक्ट कनेक्शन जो अभी तक नहीं पता था. सब लोग बोलते थे कि कॉफ़ी कॉन्स्टिपेशन से एक्ने होते हैं, बट इट हैज़ बीन डॉक्यूमेंटेड इन फ्यू ऑफ द पेपर्स कि जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है उनका माइक्रोबायोम जो होता है इंटेस्टाइन का वो डिफरेंट रहता है. सो दैट इज़ वाई ऑल दिस हैपेंस. आई अग्री, क्योंकि मैंने आई बिकेम अ सर्टिफाइड गट हेल्थ स्पेशलिस्ट रिसेंटली, कुछ साल पहले इनफैक्ट. तो उसमें ये एग्जैक्टली बताया गया था कि उसमें आपका गट माइक्रोबायोटा कम्प्लीटली डिफरेंट होता है जो डायरेक्टली रिलेटेड है आपके एक्ने के साथ. यस. ओके. कुछ लोगों को लगता है कि सिल्क के पिलो केसेस के ऊपर अगर आप सोते हो तो रिंकल प्रिवेंट कर पाओगे. अप टू सर्टेन एक्सटेंट इट्स ट्रू. इज इट? यस. द रीजन इज कि फ्रिक्शन कम होगा. तो क्या है कि स्टैटिक रिंकल्स होता है ना, जो जैसे सोते हैं तो यहाँ से इतना जाता है, इतना अगर 10 घंटे रहा तो ये जल्दी आएगा. ओके. दैट इज अ सिंपल लॉजिक. गॉट इट. ठीक है. सो सिल्क जरूरी नहीं है, एनीथिंग विच इज Smooth. स्मूथ, जो एकदम पिस ना दे आपकी स्किन को, उससे अच्छा बेटर है ऐसे सो सकते हो तो एंटी ग्रेविटी हो जाएगा. ओके. ठीक है. अगर स्किन केयर प्रोडक्ट एक्सपेंसिव खरीदते हैं तो बेटर रिजल्ट मिलेगा? इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. प्रोडक्ट में एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है दैट इज इम्पॉर्टेंट. प्राइस. ठीक है. हॉट और कोल्ड शावर क्या बेटर है? कोल्ड, डेफिनेटली कोल्ड. हॉट वाटर डिहाइड्रेट्स योर स्किन, सो नो. ठीक है. स्वीट खाने से एक्ने बढ़ता है? स्वीट खाने से बढ़ता है बिकॉज इट हैज शुगर, वो इंसुलिन डिराइव ग्रोथ फैक्टर्स. ओके. पसीना आने से भी एक्ने बढ़ता है? पसीना आने से नहीं बढ़ता, बट अगर पसीने को आप पोंछते नहीं और उसको रहने देते हो तो स्किन को इरिटेट करता है और एक्ने बढ़ सकता है. ओके. ठीक है. सोना और स्टीम यूज करोगे तो एक्ने जाएगा? नहीं, क्योंकि हीट से स्किन उल्टी ज़्यादा डिहाइड्रेट होगी. ओके. ठीक है. मेकअप से एक्ने हो सकता है? मेकअप से एक्ने नहीं होता फ्रैंकली, अगर अच्छा इंग्रेडिएंट नहीं है उसमें, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग. लाइक मूज इज नॉट समथिंग दैट आई प्रेफर कि आपको मूज नहीं यूज करना चाहिए आपको अगर एक्ने है तो. बट टुगेदर विथ इट आपको अच्छे से निकालना आता है ना मेकअप. और जैसे मैंने बोला कि स्पॉन्जेस को अच्छे से ड्राई करना है, Right. तो आप मेकअप अप्लाई कर सकते हो. इट्स ऑल अबाउट फीलिंग गुड. ओके. अगर डेयरी को कट डाउन कर लिया डाइट में से तो एक्ने दूर हो सकते हैं? इट हेल्प्स. ओके. अगर आपने एक वाइट हेयर को प्लक कर लिया तो वो और ज़्यादा वाइट हेयर लाएगा? आपने एक वाइट हेयर को प्लक कर दिया तो शायद उस जगह पे स्कारिंग हो सकती है और वो चला जाएगा. पर वैसे आपकी एज बढ़ रही है ना, तो वाइट हेयर और आने ही वाले हैं. Right. उसमें उसका फॉल्ट नहीं है. पर Okay. आपको एक बाल कम हो जाएगा. तो मत कीजिए. यस, प्लीज डोंट डू इट. ओके. कुछ लोगों को लगता है ग्लूटाथियोन, जो बहुत इंपॉर्टेंट अभी हॉट टॉपिक है, वो इंजेक्शन ले लेंगे तो वो गोरे हो जाएंगे. सो ग्लूटाथियोन कैसे आया? ग्लूटाथियोन बेसिकली वाज गिवन टू कैंसर पेशेंट्स, टू लिवर सिरोसिस पेशेंट्स. किसके लिए? उसकी एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट है. तो इन लोगों को एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट की ज़रूरत थी बिकॉज दे वर सफरिंग फ्रॉम लॉट ऑफ वो टॉक्सिसिटी कॉम्बैट करने के लिए. Right. जो मेडिसिन उनको दी जाती थी उसको कॉम्बैट करने के लिए उनमें देखा गया कि वो गोरे हो रहे हैं. एंड दैट इज़ हाउ दिस होल थिंग केम ऑन. बट वॉट इज़ इट? सो जो गोरे हो रहे हो आप, दैट इज़ अ साइड इफेक्ट. सो सब में साइड इफेक्ट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है.
राइट? ओके. सेकेंड थिंग इज, यस आप ले सकते हो, आपको चाहिए तो आप, जो पेशेंट्स ऐसे बोलते हैं कि हमें चाहिए तो आप ले सकते हो, बट आई नेवर पुश इट माई सेल्फ कि आप करवाओ. आई नेवर पुश इट. ओके. इट्स योर चॉइस. बट आप रिटेन कितना कर सकते हो वो जान के फिर डिसीजन लो. ऐसा नहीं कि मुझे रिजल्ट आ जाएगा, फिर आप उसे कितना रिटेन करना चाहते हो, इज इट सेंसिबल एंड फाइनेंशियली वायबल टू यू और नॉट, ये सब सोच के फिर डिसीजन लो. ऐसे नहीं कि मेरी फ्रेंड ने करवाया तो मैं भी करवा लूँ. नो, इट शुड नॉट बी दैट. एब्सोल्युटली लवली. आई विश मैं आपको और ज़्यादा सवाल पूछ सकती, बिकॉज ये इतना अमेजिंग इंसाइट आपने दिया है, विजडम दिया है, इट इज़ पावर पैक्ड. बहुत Thank बहुत you. बहुत मज़ा आया. थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया, आपने स्पेशली वक्त निकाल कर आप आए. हाउ डिड यू लाइक इट? It was wonderful. It was wonderful talking to you. There's seriously a lot of things I would like to share more than this, but it was wonderful. मे बी नेक्स्ट टाइम ज़रूर, होपफुली हम एक और बार मिलेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि इतनी सारी बातें हैं जो हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं और Yes. एसेंशियली उनको हेल्प कर सकते हैं. Sure. बट थैंक यू सो मच. Thank you. Thank you for calling me. लवली. सो अगर आपको भी मज़ा आया, ऐसा लगा कि बहुत सारे आइडियाज़ आपको मिले हैं और आपका टेंशन दूर हुआ है एक्ने को लेकर, स्किन इश्यूज़ को लेकर, तो ज़रूर इस पॉडकास्ट को सबके साथ शेयर कीजिएगा. फिट भारत मिशन को सब्सक्राइब ना किया हो, बेल बटन को क्लिक ना किया हो, नाउ इज़ अ टाइम दैट यू डू दैट. कमेंट में भी बताइए आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा. अगर आप स्पॉटिफाई पे सुन रहे हैं, अगर आप एप्पल पॉडकास्ट पे सुन रहे हैं, लोगों को बताइए उसके बारे में. एंड ऑल्सो मेक श्योर कि आप ये सारी चीज़ें जो सीखी है, समझी है, उसे आप अप्लाई करके फिर हमारे साथ शेयर भी कीजिए कि क्या आपको रिजल्ट मिला. हम वापस से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ. तब तक याद रखिए, अगर हेल्थ है तो सब है.